find clients on LinkedIn, first of all, before you start pitching any prospect, you need proper social media presence. You need your portfolio ready. Next, when you are finding the prospect, we are using LinkedIn and Instagram because it is less competitive, because you will get better, prospect, and you can bid your charges here, and you do not have to pay the service charges of any platform like Upwork or Fiverr. ठीक है, इसलिए हम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का यूज कर रहे हैं. आप चाहो तो 3-4 महीने बाद जब आपके अच्छे पोर्टफोलियो में 3-4 अच्छे क्लाइंट्स हों, देन ऑल्सो यू कैन गो अहेड विद अपवर्क और फाइवर. तब हम अपवर्क फाइवर पे भी जा सकते हैं. अपवर्क फाइवर में एज अ बिगनर स्टैंड आउट नहीं हो सकते, बट एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपको वहां पे काफी अच्छे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट एक ये भी अप्रोच हो सकता है कि हम अपवर्क फाइवर पे जाके देख सकते हैं कि कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं जो अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, आप किसको रिक्वायरमेंट है, और उन प्रोस्पेक्ट को सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं अपन, सो दैट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू नो कि कौन है ऐसा जिसको ऑलरेडी हमारी सर्विसेज की जरूरत है. ठीक है, सो दिस इज अ बेटर अप्रोच because we are anyway pitching to the prospect and trying to bring their attention towards the missing element so that they will get to know about it and will need our services, or they'll get to know like why they need us. So it's also an effective approach कि हम अपवर्क फाइवर पे जाके देखें कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स या नेशनल क्लाइंट्स जिसको भी जरूरत है उनको हम सोशल मीडिया में पिच कर सकते हैं, ताकि आप सर्विस चार्जेस से बच जाओगे और कंपटीशन से भी. You can mention that we saw that for ABC services on, there was a post on Upwork or Fiverr. Got your reference from there. I'm connecting you here because of ABC reason. I wanted to connect with you personally and understand your requirements better. That's why I'm here. ठीक है, तो हम अपवर्क फाइवर पे जाके ये देख सकते हैं किसको रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोजेक्ट्स वहां पे बिड हो रहे हैं, ताकि हम उन्हीं ब्रांड्स को या देख सकते हैं कि उनके कौन मार्केटियर्स हैं जिनको हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया पे. अब सेकंड चीज ये थी, आफ्टर फाइंडिंग द क्लाइंट यू हैव टू पिच देम. पिच करने के लिए हम बोरिंग तरीका नहीं अपना रहे हैं कि एक कॉमन सा एक टेम्पलेट बना दिया और सबको चिपका रहे हैं. वी आर मेकिंग इट मोर कस्टमाइज सो दैट the objective of your pitching script should be encouraging your prospect to set up a call with you. But why would someone sit on a call with you when you give them a strong reason how you could do that? So basically when you are approaching to someone, you have to do a little bit of ऑडिट करो कि भाई अगर उनको सोशल मीडिया के लिए पिच कर रहे हो तो उनके क्या क्या ऐसे मिसिंग एलिमेंट्स हैं, क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, क्यों उनका रीच लो है. आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर पाओगे ऐसे पॉइंट्स. उन पॉइंट्स को मेंशन करके हम उनको पिच करेंगे कि हे और अप्रिशिएट करके, हे ABC, आई वुड like to appreciate the efforts that you are making on social media. I'm a big fan of your content. Specific title डाल सकते हो या congratulate कर सकते हो उनको recent win में या इसमें hitting on specific subscribers और followers. एंड फिर अपनी बात को सॉफ्टली रखने का वहां पे कि as I'm also a social media marketer, it drew my attention towards ABC things that I'm highlighting here. Well, I have a lot of such research that I have done on your business that I would like to share with you over a call, because I need to understand your agenda and your purpose behind it. So if you are available, I would love to schedule a quick 15-minute call. It will be a strategy call. I promise that it won't be a sales call. ठीक है, बिकॉज सबसे बड़ा लोगों का यही होता है कि आई प्रॉमिस दैट इट वोंट बी अ सेल्स कॉल, ताकि उनको बता दें कि हम कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं और हम करेंगे भी नहीं. उसके बाद होता है जब आप पिच करते हो और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो आप किसी को जो आपका कॉन्वर्जेशन होने वाला है उसको आप डिस्कवरी कॉल बोल सकते हो, मार्केटिंग कॉल बोल सकते हो, स्ट्रेटेजी कॉल बोल सकते हो और इंट्रो कॉल बोल सकते हैं. ठीक है, सो इस कॉल में अब अपन ये पढ़ेंगे कि भाई ये कॉल कैसे कंडक्ट करना चाहिए. सबसे पहली बात तो आप एज अ कंसल्टेंट पे बिहेव करोगे. यू शुड नॉट एक्ट लाइक अ मार्केटियर. यू आर नॉट सिटिंग इनसाइड एन इंटरव्यू, बट यू आर डूइंग एन इंटरव्यू. जैसे मान के चलो एक पॉडकास्ट होता है तो उसमें जो होस्ट रहता है वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है, राइट? तो ये समझो कि आप उस कॉल के होस्ट रहोगे, क्योंकि हम ये एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ
बोल सकते हैं कि एक माइंडसेट है फ्रीलांसर्स का कि या एक सर्विस प्रोवाइडर का कि क्वेश्चंस तो हमसे पूछे जाते हैं, you know, we are giving the interviews, but you should take it because as important this call is for a client, it is equally important for you. Why? As client is trying to estimate your knowledge and trying to understand your potential in their business, it's equally important for you to understand whether or not this client is valid for you, whether or not there is a positive scope of work, whether or not they can pay you what you are really aspiring for. Third, it's more important for you to understand the synchronization. You know, आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही पता चल जाता है कि उसका क्या माइंडसेट है, कितने प्रैक्टिकल डेडलाइंस है, कितने प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है, किसको वो अपना कॉम्पिटिटर कंसिडर कर रहा है. मान के चलो एक डिलीवरी ऐप है, वो जोमेटो से अपने आप को कंपेयर करेगा स्विगी से, तो मैं उसको कम दिमाग समझूंगी, क्योंकि उसको अपने लेवल का कॉम्पिटिटर समझना चाहिए. उसका विजन क्या है? सपोज उसका विजन ये है कि नेक्स्ट 3 महीने में मुझे एक जोमेटो जैसा ऐप लॉन्च करना है, विच इज नॉट पॉसिबल. एवरीथिंग टेक्स टाइम. सो व्हेन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन यू काइंड गेट टू नो कि भाई ये जो प्रोस्पेक्ट है ये कितना वैलिड है, कितना प्रैक्टिकल है, और आपके लिए ये प्रोजेक्ट कितना वर्दी है. ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट ये क्लाइंट के लिए उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स डिसाइड कर रहे हो. डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ फ्रीलांसर, नॉट एन एम्प्लॉय, दैट you are going in a company and craving to get hired. But if you are going with a freelancing mindset, then you should select your client. And with that said, what questions you should be asking? In fact, it's not only for freelancing. You are a service provider, so you should know whether or not it will be beneficial for a business and you both. Let's say Shivani and Monica are going for an interview for part-time job, remote job, correct? अब समझो कि स्टार्टअप है और उनका ये कहना है कि ओके हम आपको 2 महीने देखते हैं कैसा क्या, और आपको समझ में नहीं आ रहा, लाइक they just ask you question like what you do and how exactly, couple of you know technical questions. But you are a service provider, so at the end you should also know like whether or not the collaboration is positive. ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है. समझो, मान के चलो आप एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, फ्रीलांसर या फुल टाइम, उसको भी आपसे पॉजिटिव आउटकम्स मिलने चाहिए. आपकी सर्विसेज से उसके बिजनेस पे अच्छे फ्लक्चुएशंस होने चाहिए, उसको रिजल्ट्स मिलना चाहिए. इक्वली अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो उतना पैसा आपको टाइम इन्वेस्टमेंट के बदले मिलना चाहिए, आपकी सर्विसेज आपके स्किल्स के बदले मिलना चाहिए. सो इट्स अ कोलैबोरेशन फॉर बोथ ऑफ यू. सो whether you are appearing for full time interview, job interview or freelancing interview, it's not an interview, it's a kind of a strategy call for you, it's kind of a marketing call for you, it's a discovery call and an intro call for you instead of interview call. Introduction of who you are, what the confronted company is, what they are expecting, how you can help them, that is the motive of a discovery call. So let's talk about what should you say, what shouldn't you say on the discovery call, how to lead it and everything from this scratch. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. कुछ चीजें आज मैंने अपडेट किया है इसमें, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. ठीक है, बाकी मिल जाएगा आपको मोस्टली रिकॉर्डेड में. एग्जैक्ट स्क्रिप्ट मैंने डाला है इसमें जो मैं फॉलो करती हूँ. ठीक है, सो पहला तो द फर्स्ट कॉल दैट हैपेंस बिटवीन यू एंड अ क्लाइंट इज नोन एज अ डिस्कवरी कॉल. इसके डिस्कवरी कॉल के पहले आपको एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा. बिफोर द कॉल सेंड अ गूगल फॉर्म टू अंडरस्टैंड सर्विस दे. ओके फाइन, एक सेकेंड. ठीक है, सो डिस्कवरी कॉल से पहले हमको थोड़ा सा होमवर्क करना है, सिंपल. ठीक है, इस होमवर्क में क्या करना है? आपने ऑलरेडी जब पिच कर रहे थे प्रोस्पेक्ट को तब एक काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी, राइट? कि मान के चलो शुभश्री पिच कर रही है एक ज्वेलरी ब्रांड को, और शुभश्री ने ये देख लिया कि सबसे पहला तो इनके नंबर ऑफ फॉलोवर्स है अराउंड 1000, और नंबर ऑफ फॉलोइंग जिन लोग ये इन लोग फॉलो करते हैं वो है 2000.
तो यही गलत है, इनको ये चीज हटाना चाहिए। अगर किसी को दिख रहा है कि वो लोग ज्यादा लोगों को फॉलो करते हैं बट उनके फॉलोवर कम है, तो ये ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम आता है। सेकंड चीज, उन्होंने देखा कि इन लोग बहुत ज्यादा फालतू हैशटैग यूज कर रहे हैं, जैसे हैशटैग फैशन, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ज्वेलरी से। इट इज बट इट इज नॉट ऑल्सो। They are using hashtag reel, hashtag viral Instagram reel, something like that, which are not making any sense for them. So they are using wrong keyword. Third thing, she could find out that they are posting twice a day and sometimes there's no activity in their account in 2 days, 3 days duration. So aggressive marketing करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, द टाइप ऑफ कंटेंट दे आर शेयरिंग इज जस्ट अबाउट अ प्रोडक्ट, बट दे शुड आल्सो क्रिएट एजुकेशनल कंटेंट। तो काइंड ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस हम दे रहे हैं यहाँ पे, कंसल्टेंसी कॉल है। तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा, उस प्रेजेंटेशन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो आप ये प्रेजेंटेशन में एक बैनर होता है जिसमें क्लाइंट, आपका नाम और नीचे पे द ऑडिट रिपोर्ट और द टेक अवेज करके इंस्टीड ऑफ दिस डू दिस एक काइंड ऑफ सेक्शन बना सकते हैं, इंस्टीड ऑफ दिस डू दिस, ठीक है। और बोनस एडवाइस ऐसे करके, तो उसमें आपको कम से कम 7 से 8 पॉइंट कलेक्ट करना है। आपको ये नहीं बताना है कि कैसे करना है, अगेन व्हाट एंड व्हाई बात करना है। जैसे कि आफ्टर रिसर्चिंग ऑन योर सोशल मीडिया, I could understand that I could understand why reaches dropped in couple of your recent reels. I think these are the reasons। जो भी आपको लगता है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक नहीं है या हैशटैग्स नहीं है या उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, वॉट एवर इट इज। सो आप ये पॉइंट्स हाईलाइट कर दो। इंस्टीड ऑफ दिस क्या करना चाहिए, राइट कीवर्ड यूज करना चाहिए। कौन से ये नहीं बताएंगे, राइट कीवर्ड दैट शुड डिफाइन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट व्हाट दे आर वी आर नॉट टेलिंग दैट। यू शुड नॉट जो भी आपको लगे, इंस्टीड ऑफ दिस डू दिस, ऐसा एक चार्ट बनाओगे आप। और उसके बाद एक प्लान होता है, मार्केटिंग प्लान, ठीक है। वो एसईओ, कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए भी हो सकता है। मार्केटिंग प्लान और ड्यूरेशन डालो आप। मैं आपको बताऊंगी, सर्विस प्रपोजल भेजा है ग्रुप पे मैंने आपको, आप वो एक बार देख सकते हो। मार्केटिंग प्लान, डेट टू दिस डेट, और क्या प्लान होगा आपका, कि मतलब क्या प्लान उनको फॉलो करना चाहिए। सो यू शुड स्टार्ट पोस्टिंग 5 times a week, एंड ब्रैकेट में सम कंटेंट शुड बी एजुकेशनल, मीम्स एंड showing the best product. You should, to boost engagement, क्या प्लान होगा आपको, स्टोरी में पोल्स दिस और दैट का यूज करना चाहिए। थर्ड, आप मतलब डेट, इससे इस डेट तक अगर हमको 45% रीच बढ़ाना है, एंगेजमेंट बढ़ाना है या लीड कलेक्ट करना है, तो उसका प्लान क्या होगा। सिर्फ 4 to 5 लाइन्स में आपको लिखना है, ठीक है। टू गो फ्रॉम A to 45% more reach in next 30 days. The plan is this. ठीक है, ऐसे प्लान बनाएंगे हम। तो स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहला एक कवर इमेज रहता है जहां पे कंपनी का नाम, आपका नाम। सेकंड पे आप चाहो तो अबाउट मी सेक्शन डाल सकते हो, जैसे क्योंकि अभी क्लाइंट को बहुत अच्छे से नहीं पता आप कौन हो, लेकिन अबाउट मी सेक्शन डाल सकते हो, जैसे हाय आई एम विभूति, अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई हैव वर्कड फॉर एबीसी ब्रांड्स। इफ यू हैव नॉट, then you can just talk about expert in copywriting, organic social media marketing, Instagram ads, और जो भी आपको सर्विसेज आपको आता है, जो आपकी स्किल्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। फिर उसके बाद आप ये आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर ब्रांड, दीज आर सम ऑफ द टेक अवे, इंस्टीड ऑफ दिस डू दिस, और मार्केटिंग प्लान। ये हो गए 4 पेज, खत्म। अब ये इसलिए जरूरत है क्योंकि आपने क्लाइंट को बोला था कि आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू। Okay, so now what you're doing is you are taking it a discovery call. You're converting a discovery call into a consultancy call. That's why we are giving them some bonus tips here. It will also help you justify your knowledge as a freelancer, especially as a beginner. आप लोगों का सबसे बड़ा यही डर है ना कि यार हम अपनी प्रोफिशिएंसी कैसे प्रूव करेंगे। इसी तरीके से जो आपका काउंसलिंग कॉल होता है वो एक एग्जामिनेशन कॉल होता है, जिसमें आप अपना प्रूव कर सकते हो, आई नो व्हाट यू आर लैकिंग विथ एंड आई नो व्हाट यू शुड डू।
instead of this. This is not just, this is not even the 20% of the work need to be done. There are a lot of strategies I have. Again, आप कुछ ना कुछ जो open loop technique होती है ना, कि कुछ अपने पास बचा के रखो, सब कुछ नहीं बताना है. Remember, you are not a coach, you are a service provider. मैं अगर कोच हूं तो मैं पढ़ाऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी, but you are a consultant, so you just have to tell what and why, but you have to take this how with you. तो हम डिस्कवरी कॉल में भी हमको बहुत ज्यादा अपने सीक्रेट टिप्स नहीं बताना है. जैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड क्या डालना है ये नहीं बताएंगे, कहाँ डालना है ये नहीं बताएंगे, बस ऐसी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल होनी चाहिए जिसके थ्रू लोग आपको सर्च कर पाए, ऐसा. ठीक है, क्योंकि सामने वाला बंदा बैठा ही है सब कुछ जानने के लिए. हो सकता है उसके पास इन हाउस सोशल मीडिया मार्केटर होगा, ऑलरेडी कोई काम कर रहा होगा, बट वी हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स विद अस. तो मुझे बस 2 मिनट दो, मैं सारे क्वेश्चंस पे आती हूँ. ठीक है आप लोगों के. मैम ग्रुप में मैसेज आया शिवानी कांट जॉइन. शिवानी यहाँ नहीं है क्या? निधि यार शिवानी को यही है सब, यही है सब. निधि शर्मा इज नॉट able to join. In yesterday's class we have covered and we have revised कि भाई हमको क्लाइंट्स कैसे फाइंड करना है और पिच कैसे करना है, करेक्ट. उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है डिस्कवरी कॉल, जिसको हम कंसल्टेंसी कॉल भी बोलते हैं. मतलब जो पहला कॉल आपके साथ क्लाइंट के साथ होने वाला है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, उस कॉल से पहले एक छोटा सा पीपीटी बनाएंगे, प्रेजेंटेशन उस क्लाइंट के लिए. उस प्रेजेंटेशन में आप अपना क्लाइंट का नेम, आपका नाम, अपने बारे में अबाउट मी सेक्शन छोटा सा, और फिर आप उनके कुछ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि आपको याद हो तो हमने ये बात किया था कि हम क्लाइंट को पिचिंग स्क्रिप्ट पे यही बोल रहे हैं दैट आई हैव सर्टेन स्ट्रेटेजी टू डिस्कस विद यू दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ओवर अ कॉल. So now you have to create this audit report. In this report, you can just highlight some mistakes and you can suggest them what they should do instead and what should be the marketing plan they should follow in a month to reach from A to B point. ठीक है, उसके कुछ short suggestion. We won't tell them a lot of secret tips. We will just give them the some of the extra tips. हम secret tips नहीं बताएंगे, but कुछ special वो बता देंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी 4 नहीं, आपके भले ही 5 टाइम पोस्ट करो, बट एक दिन में एक ही पोस्ट करो. व्हाई? बिकॉज 24 आवर्स लगता है एक पोस्ट को मैक्सिमम रीच होने में. फिर उसके बाद जब आप नया पोस्ट डाल दोगे तो उस पर रीच को फोकस कर देगा, इसलिए आपको एक दिन में 2 पोस्ट नहीं करना चाहिए. सो गिव देम द रीजन व्हाई आल्सो, व्हाई आर यू गिविंग दिस रिकमेंडेशन और सजेशन. सो आपको व्हाट एंड व्हाई पे बात करना है, बट यू शुड नॉट शेयर हाउ. मतलब आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बताना है कि जैसे कि हैशटैग ये नहीं तो क्या हैशटैग यूज करना चाहिए. हैशटैग होने चाहिए रिलेटेड आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज से, क्या ये हम नहीं बताएंगे. बिकॉज if they ask you what type of hashtag should I use then, so basically the hashtag can only be selected after checking its recency, relevancy, because not all your hashtag of your industry will be relevant for you. There's a competition in the hashtag. So if I am working, if I'm I'm not working, you can mention that if I am getting into that particular stage, then there will be a lot of filters that I'm going to consider while selecting the right hashtag for you. That we will discuss later on. आपको पिच भी नहीं करना है, बट ये भी बताते रहना है कि मैं क्या करती. ठीक है, अब डिस्कवरी कॉल से हमने स्टार्ट किया था निधि, है ना. तो यहाँ तक ही बात हुई थी. तो चेकलिस्ट, प्री कॉल रिसर्च करो, टेक अ लुक एट देयर वेबसाइट या सोशल मीडिया या लिंक्डइन प्रोफाइल पर, समझो कि उनका बिजनेस क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, पिन सम एरियाज ऑफ प्रोग्रेस, मिस्टेक्स दे आर मेकिंग, दे नीड टू फोकस ऑन, लिस्ट ऑल योर. हाँ, फिर यहाँ पे सॉल्यूशंस को लिस्ट कर दो. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टिप है कंडक्ट करने की डिस्कवरी कॉल को. द कॉल शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस फॉर अ क्लाइंट, नॉट अ सेल्स पिच. मैंने आपको पहले भी बोल दिया ये चीज कि हम क्लाइंट को एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि उसको ये लगे कि यार हाँ, मेरे को समझ में आ गया कि हम लोग क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं. उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वी डिडंट इवन थिंक ऑफ दिस. उनका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि यार हमको पता ही नहीं था, ये तो ये चीज तो पता ही नहीं थी, अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है. तो इट शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस फॉर देम, बट नॉट अ सेल्स पिच दैट आई एम दिस. It should not be about you, it is about them. So portray their pain points and solutions to overcome those challenges. Next,
follow the language of we and you. ठीक है, आई यूज नहीं करना डिस्कवरी कॉल में, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक कॉन्वर्सेशन आ रहा है छोटा सा, कि सामने वाला क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा बहुत स्मॉल वेबसाइट है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं रैंक होऊंगा गूगल पे, बट मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज नहीं लेकिन 6 महीने में मेरी वेबसाइट गूगल पे रैंक होना चालू कर दे कुछ पेजेस। तो वो सजेशन मांग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है वहां पे, एंड आपका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि इट शुड बी अ सॉल्यूशन एक्सपीरियंस फॉर देम। सो आप क्या करोगे, इफ वी विल डू दिस देन दिस विल बी द आउटकम, डोंट मेंशन आई विल डू दिस। जब वी होता है ना तो सामने वाले बंदे को लगता है कि हम साथ में हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ यू एंड आई यू शुड यूज वी। So if we focus on this, if we focus on that, so they, एक कम्युनिकेशन स्किल पे आता है ये चीज कि जब आप वी यूज करो तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली विजुअलाइज करता है आपका कोलैबोरेशन किसी चीज पे। तो जब आप वी लैंग्वेज यूज करते हो कि इफ वी डू दिस, इफ वी डू हैशटैग लाइक दिस, then it will give us better reach. If we target low competitive keywords, there will be a better possibility that we can rank your website pages better on Google. So साथ में उसको पहले से ही visualize कराओ कि हम साथ में हैं, like we are on this together. So we will do this, we will do that, ऐसा वाला language, ठीक है। clarity लो कि उसको क्या चाहिए, और ये कॉल को मैक्सिमम, वैसे क्लाइंट को बोलना 20 मिनट्स का है, बट आप उसको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स का लोगे उस कॉल को, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। इफ इट इज एक्सटेंडिंग टू मच, देन because you're leading the call, you will get into a lot of questions that you have to answer, whether you want it or not, but you will start sharing your secret tips. तो ये चीज हुई है मेरे साथ। I literally face a biggest challenge when I do freelancing and I'm on an interview call, because of my profession, I am teaching a lot, so it's in my habit to give everything, give away everything that I know and make it clear for the other person. But when you are doing freelancing, then you have to hide a lot of things. You have to beat around the bush as well, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये नहीं तो क्या, हमको अगर गूगल पे रैंक करना है तो क्या करना चाहिए। अच्छा कीवर्ड तो हमने बहुत सारे टारगेट करे, बट हमने भी लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड टारगेट किए, बट फिर क्यों नहीं रैंक हुआ। सो आप ये बताओगे कि इट डजंट मैटर दैट द कॉम्पिटिशन वाज लेस or search volume was also good, but it also depends on who are ranking on those specific keyword, who are those competitors. Basically, if we get into the procedure, if we get into the procedure, then there are not only 2 or 3 factors, but there are a lot of factors that can define that yes, there is a possibility of you fitting that particular keyword in your pages multiple times and can help you also rank on Google. So you have to take this call of maximum 30 minutes, जिसमें 20 मिनट्स आप लोगों का डिस्कशन होगा और लास्ट 10 मिनट्स में फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, लाइक तब आपको थोड़ा सा अपने बारे में सिर्फ उनको ग्लिम्स देना है, यू आर नॉट इवन प्रमोटिंग। अब अपन बात करते हैं कि डिस्कवरी कॉल कैसे स्टार्ट करना है और क्या होगा, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे अपन। हाँ, मुझे बस 2 मिनट दो, ये स्क्रिप्ट के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। हाँ, रिमेंबर डिस्कवरी कॉल इज नॉट अ कोचिंग कॉल, तो अपने को शेयर नहीं करना है ज्यादा सीक्रेट टिप्स। फॉलो 30-70 रूल, 30% ऑफ यू स्पीक, 70% ऑफ द क्लाइंट। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप पॉडकास्ट आप होस्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन ज्यादा पूछोगे, राइट। तो 70% क्लाइंट को बोलना चाहिए, लीड द कॉल। एंड क्योंकि आप पेन पेपर के साथ बहुत ज्यादा अपने आप को इंगेज नहीं कर सकते, तो इफ यू वुड लाइक टू, आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स जब क्लाइंट अपने चैलेंजेस और ये सारी चीजें बता रहा है, तो मुझसे बोल सकते, इफ इट इज ओके एंड यू आर कंफर्टेबल, कैन आई रिकॉर्ड दिस कॉल? इफ यू वुड लाइक टू, यू कैन टर्न ऑफ योर video, because after this call it will help me to understand, because कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे वो
बता रहे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, जहाँ पे आप हर चीज जॉट डाउन नहीं कर सकते। अगर उस स्टेज पे कॉल जा रहा है कि जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारे ये चैलेंजेस है, हमारा ये मिशन है, हमको ये चाहिए और यहाँ पहुंचना है, हमने ये किया, ये नहीं किया है। सो जब ये स्टेज पे कॉल पहुंचता है तो आप बोल सकते, कैन आई जस्ट interrupt you, so sorry for that, but I would like to record this call. I know there are a lot of golden points you're mentioning and I don't want to miss anything. If you want, you can also hide your you can turn off your video so that I can just pay 200% in this meeting and can also save all those important points that you are mentioning here. अगर कहीं वो स्टेज पे जाता है, क्योंकि आप पेन पेपर लेके कितना भी बैठ जाओ, आप या तो नीचे देखोगे तो सामने फोकस नहीं कर पाओगे, और सामने फोकस कर रहे हो तो हर चीज याद भी नहीं रख पाओगे कॉल के बाद, ठीक है। तो अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है तो आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। इफ अ क्लाइंट मेंशन समथिंग दैट यू डोंट नो, देन डोंट फ्रीक आउट। आप सिर्फ ये बोल सकते हो, माय अपॉलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर मैम, जो भी है। अच्छा एक और चीज, सो सॉरी, सर मैम से कभी क्लाइंट को मत बुलाना, ठीक है, ये गलती होती है। जब भी आपने सर और मैम बोला, मतलब आप जी हुजूरी कर रहे हो किसी की, जो आप नहीं हो। यहाँ पे आप पार्टनर हो, आप एक सर्विस पार्टनर हो, आप ग्रोथ मार्केटर हो, आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। जब मैं और आप सेम पोजीशन पे, तो सर मैम वाली बात नहीं आती। सो यू शुड टेक द क्लाइंट्स नेम। कई बार ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट का एज बहुत ज्यादा होता है, सो मैं उसको, अगर इंडियन क्लाइंट है तो जी लगा दूंगी, या अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो मिस्टर लगा दूंगी, ठीक है। तो क्लाइंट को हमेशा मैं लास्ट नेम से लेती हूँ उनका नाम और जी लगा देती हूँ। जैसे मान के चलो क्लाइंट का सरनेम है उपाध्याय, उपाध्याय जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। या अगर क्लाइंट जॉन है तो मिस्टर जॉन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग जॉन। तो एक रिस्पेक्टेड वाला फीलिंग भी उनको आना चाहिए, अगर आपका क्लाइंट बहुत बड़ा है, सीनियर सिटीजन काइंड ऑफ में है तो। अदरवाइज कॉल देम बाय देयर नेम, डोंट यूज सर और मैम। सो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपको किसी स्पेसिफिक कीवर्ड ऐसा वो बोल रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या कुछ ऐसी बात करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो डोंट फ्रीक आउट, इट्स वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है ये चीज। तो उस पे ये आंसर करेंगे हम, my apology, what do you mean by this? Or if I'm, I'm not familiar with this specific thing, or if this is beyond my scope of current expertise, but considering something that lies in my responsibility, I am sure I can figure out. Could you please take a moment and make me understand? Otherwise, I'll just do the research of it. Don't worry about it. तो अगर कभी कुछ ऐसा आता है तो आपको ये बोलना है कि सो सॉरी, मैं इस चीज के बारे में अभी अनअवेयर हूँ। अगर ये चीज मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में है तो मैं पूरा 200% ट्राई करूंगी इसके बारे में जानने में। अगर नहीं है तो शायद मेरे स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपर्टीज के बाहर है ये चीज, आउट ऑफ माई एक्सपर्टीज, जो हम आराम से इस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज नहीं पता तो नहीं पता, इट्स ओके, यू कैन बी ऑनेस्ट इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट डिस्कवरी कॉल स्क्रिप्ट ये है, स्टार्ट अ कॉल विथ अ ग्रीटिंग, हे होप यू आर हैविंग अ गुड डे, और थोड़ा सा वार्म अप करो क्लाइंट को कि भाई हाउ इज द वेदर। ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। मान के चलो मैं और विभूति फर्स्ट टाइम मिल रहे, विभूति इज माय क्लाइंट, सो आई विल बी लाइक, हाय विभूति, आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट time for this meeting. By the way, where are you living right now and how's the weather there? So just kind of familiarity बना लो अपनी पहले की, कैसे हो, क्या हो। सपोज कोई फेस्टिव सीजन गया, सो डिड यू सेलिब्रेट दैट स्पेसिफिक फेस्टिवल, जैसे कि मान के चलो अब मकर संक्रांति, डिड यू सेलिब्रेटेड हियर, और रिसेंटली अगर 26 जनवरी आ रहा है कल, सो I hope you're ready for the long weekend. Most of my friends are planning, but I'm glad that we met here because whatever it is. But जो भी आप यहाँ पे एक थोड़ा सा वार्म अप करो, वेदर के बारे में पूछ सकते हो, हाउ इज देयर हेल्थ पूछ सकते हो, या रिसेंट कोई इवेंट गया है, या अगेन कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो उनको, रिसेंट विन जो भी उनका अवार्ड मिला, आई एम रियली हैप्पी टू नो अबाउट दैट। ऐसे करके थोड़ा सा ग्रीटिंग करो ताकि सामने वाला भी वार्म अप हो जाए, ठीक है। और एक काइंड ऑफ एक उसमें सिंक में आ जाते हो आप लोग, सामने वाले से एक थोड़ा सा फ्रेंड जोन हो जाते हो आप दोनों। अब नेक्स्ट आपको
क्लाइंट को ये बोलना है कि सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज मीटिंग इज, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे. सो we are on this call today to understand the objective of your ABC thing, whether it's an Instagram page or website. What are you aiming for? What are you dealing with? So I can understand. And I have also created some, um, strategies for your brand that I would like to share. But before that, I would love to understand from your end what you are dealing with, what you have tried before, so that I could understand your requirement and your side better. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव सेट करो. इसी सेम स्क्रिप्ट को हम यूज कर सकते हैं. After this, begin with a set of questions. So I would like to know a little bit more about your business. So I have a couple of questions for you. मान के चलो वो क्लाइंट है, तो अगर उसका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आर यू थिंकिंग ऑफ एनी न्यू लॉन्च इन कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ? ये पूछ लो उससे. दूसरा क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछ सकते हो. सो I have jotted down something for you, but I would like to understand what do you think are the major challenges right now you could see in your page, है ना? You could see in your page, in your website, in your content, whatever it is. तो उनको admit करने दो, कि हाँ हमें भी लगता है, क्योंकि हम सुनाने से पहले किसी को एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं कि वो उसको कितनी चीजें पता है, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, तो वो एडमिट कर लेता है ये सारी चीजें कि हमको लग रहा है कि ये चीजें होती है. ये बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि बिफोर यू काउंट ऑन समवन एल्सेस ABC things which are not going so good, it may not sound very positive. So first we are making them accept these things कि भाई क्या क्या चीजें वो जो उनको भी लग रहा है कि जो सही नहीं चली. What are the biggest challenge or pain point you could find and you think your page is facing at this moment? ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन ये पूछोगे, हैव यू ट्राइड एनीथिंग ऑलरेडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या आपने कुछ ऐसा कोशिश किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? एग्जाम्पल, क्लाइंट बोलता है कि हमारा फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहा है, तो हमने रोज 2 पोस्ट करना चालू कर दिया ताकि हम फ्रीक्वेंसी पोस्ट बढ़ाएंगे तो जल्दी फॉलोवर्स बढ़ेंगे. ठीक है, तो बाद में उनको रीजन बताने वाले हैं कि ये तो आप लोग ज्यादा पोस्ट कर रहे हो, या what problem what solution you have already tried. Maybe they shared with you, I already hired a couple of other social media marketer. They helped me, but it didn't work good. It didn't give me any results. So you can ask them questions like, okay, in what frequency they have shared content for you, where did they help you, like in the caption or in the hashtag, या जो भी जहाँ पे उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा. ठीक है, तो आप उनको उनके मेजर सॉल्यूशन जो उन्होंने ट्राई कर चुके हैं उसके बारे में भी पूछो. एंड थर्ड, व्हाट डू यू वांट योर बिजनेस टू लुक लाइक इन 3 to 6 months फ्रॉम नाउ? मतलब बिजनेस, वेबसाइट, कंटेंट, इंस्टाग्राम पेज, कुछ भी हो सकता है, जो भी सर्विस के लिए आप पिच कर रहे हो. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 2 months डाउन द लाइन, 3 months डाउन द लाइन? ये क्वेश्चन पूछ लो, तो हमको उनके एक्सपेक्टेशन पता चल जाता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कितने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, कितने अचीवेबल हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं अभी. ठीक है, तो ये चीज हमको, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे. ठीक है, फिर what do you want the immediate help with? Mind हटा देना इसमें. What are you seeking for the immediate help with? तो वो बता देगा. ये ऑप्शनल क्वेश्चन, अगर लगता है तो पूछ सकते हो. एंड फिर आप अपना प्रेजेंटेशन दो. यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन है वो बाद में आपको बताती हूँ. अब आप अपना प्रेजेंटेशन चालू कर दो. वंस यू हैव अंडरस्टूड what challenges they have faced, what are their business vision in next couple of months, what they are expecting, and what they have tried to solve their problems. Once you have asked them these questions, अब अपना presentation जिसमें आपने कुछ टिप्स अपने ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने कुछ गैप्स फाइंड किए उनकी स्ट्रेटजी पे, और क्या करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस, वो आप बता रहे हो. क्योंकि उन्होंने प्लान बताया कि हमारा प्लान है कि हमको लीड्स मिलना चाहिए इंस्टाग्राम में, तो आपने भी प्लान बनाया उनके लिए. आपका प्लान ये होना चाहिए कि अगर आपको लीड्स बढ़ाना है तो ये होगा. यूजुअली क्लाइंट के, अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं फॉलोवर ग्रोथ, जिसको हम रीच बोलते हैं, और उनका एक्सपेक्टेशन होता है लीड्स.
जो हम स्टोरी और कंटेंट के थ्रू आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम अपने कंटेंट में डालेंगे टू बूस्ट योर लीड, यू शुड स्टार्ट डू दिस। मतलब 4-5 पॉइंट में बस हमको एक सजेशन टिप्स देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप वापस क्वेश्चंस काउंटर करना चालू करोगे। इन फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे आप उनको ये चीज पूछोगे, व्हाट डू यू नीड द इमीडिएट हेल्प विद, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि यार ये तो मुझे लीड्स ही करना है, तो वो बोलेगा कि हमको लीड्स चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी वो चीज दिखा दिया जो पॉसिबल है आपके प्लान के मुताबिक। देन व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड डेडलाइंस, ये भी एक ऑप्शनल है। एक्सपेक्टेड डेडलाइन मतलब कि if you want to achieve XYZ leads, if you're launching ABC program in coming weeks, then what is the deadline? आप कब launch कर रहे हो, कब आपको ये चीज चाहिए। I have typical, और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, अभी तो नहीं होगा बट मैं हमेशा ये चीज को लाती हूँ, if you have typically had such experience with couple of clients in past, so you can mention them and can talk about that journey or that incident. अभी नहीं, बाद के लिए। ये मान के चलो निकिता ने 2 क्लाइंट्स के लिए काम किया और उनके पहले क्लाइंट का भी एक यही प्रॉब्लम था कि इवन आफ्टर पोस्टिंग टू मच ऑफ कंटेंट उनका रीच नहीं बढ़ रहा है। सो शी कैन टॉक अबाउट दैट। आई आल्सो वर्क फॉर ए ब्रांड का नेम that they were facing the same problem, and what I did was कि हमने content पे ध्यान दिया, CTAs पे ध्यान दिया, engagement activities बढ़ाई, followers से connect किया, story ideas अच्छे implement करे, जिसकी वजह से उनका reach और engagement इतना बढ़ गया। and अपने draft में, अपने presentation में उस चीज को जो results आपने previous client को drive करे वो है, तो उस चीज को let me show you that as well here। तो उसको स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ताकि आपके नए वाले क्लाइंट को या प्रोस्पेक्ट को ये समझ में आ जाए कि you have dealt such situation and you have made someone out of it and this is the outcome you was able to deliver them. Okay, so it will be a trustworthy note for them, a trustworthy or they'll build more confidence on you. तो आपका कोई ऐसा क्लाइंट है प्रीवियसली जिसमें यही प्रॉब्लम थी उस प्रोजेक्ट में और आपने उसको कैसे सॉल्व किया विद अ सोशल प्रूफ ऑफ अ रिजल्ट, देन यू शुड टॉक अबाउट इट, यू शुड डेफिनेटली मेंशन दैट, ठीक है। ये बाद के लिए है जो कि बहुत अच्छा काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करता है क्लाइंट में। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। फिर अपना छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दो that as you know that I'm also a social media marketer, and if you would like to, we can discuss about the marketing growth together, and call script यही होगा, and that if you would like to, after the end of this call, because now I know exactly your requirements, so I will share with you the service proposal, that how I can help you and what results can I deliver to you. ऐसे करके हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन ज्यादा देंगे भी नहीं, लाइक एज यू नो दैट एज आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, इफ यू नीड एन एक्सपर्ट हेल्प, इफ यू वुड लाइक टू फास्ट ट्रैक दीज ग्रोथ्स, फास्ट ट्रैक दीज नंबर्स, then I would be happy to help you. I would love to help you. By the way, I now understand your exact requirements, so if you want, if you say yes, then I can share with you my service proposal. Maybe we can talk about it, like क्योंकि अभी तक क्लाइंट को आराम से पूरा इंटरेस्ट है, अभी क्लाइंट को समझ में आ गया कि वो कहाँ गलत है, उनको क्या करना चाहिए। आपने मार्केटिंग प्लान भी बता दिया कि ए से बी पॉइंट में जाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही रफ रोड मैप है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी। फिर आपने ये कुछ नॉर्मल बातों में ये बता दिया कि आप कैसे दूसरे क्लाइंट का रीच बढ़ाए, या अगर कोई सोशल प्रूफ है तो वो दिखा सकते हो, और फिर बोल सकते हैं इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी, वो पहली बात तो आपके इंट्रोडक्शन से पहले वो बंदा पूछ लेगा कि क्योंकि आप ये सब बात करते हो, क्या आप भी ऑफर कर रहे हो, if as you are offering these services, then would love to know your package, how much are you charging, तो वो इंडिविजुअली ही आपसे सारा क्वेश्चंस पूछ लेंगे। बट अगर नहीं होता तो आप अपना क्विक इंट्रोडक्शन देके एंड कॉल स्क्रिप्ट कुछ ऐसा रहेगा। So from our conversation, I understand these are your struggles and these are your desires. It makes me happy to let you know that I'll be able to assist you. If you are looking for fast track results, then
we can do it together. Again, V wala language. Based on your requirement, I think I can summarize my services. Like I'm a social media marketer, so I can help you with content writing, copywriting. I can help you with content calendar, story ideas. I can help you. You know, we can work. Again, I may use for you. We can work on a story calendar. We can work on write keywords in your caption. We can work on your profile optimization so that your reach, your engagement, and your leads will be multiple fold in coming months. फिर उसके बाद is there anything you want to clarify before we end the call? All right, then I will mail you the proposal before the end of the day by EOD करके बोल देना. ये 50% ऑफ वाला अभी मत बताओ, सर्विस प्रपोजल में हम दे देते हैं चीज क्लाइंट को कि हम फर्स्ट 2 मंथली 15% ऑफ 10% ऑफ अभी मत बताओ, वो सेल्स ही साउंड करेगा. बट आई हैव सम सरप्राइजिंग ऑफर फॉर यू that I would love to share with you. By the way, it was really amazing talking to you and knowing about your agenda. I think you're definitely on a right mission. I would love to be the part of your journey. ऐसे करके अपना कॉल को एंड कर देना, ठीक है? तो ये होता है डिस्कवरी या कंसल्टेंसी कॉल, जिसमें हम क्लाइंट्स को एक मिरर इमेज दे रहे हैं, वेयर दे आर, व्हाई दे आर in that situation, what are the reasons they are lagging behind, and what they should do instead. Then you are promoting yourself as a solution. मतलब आपने किसी को बताया वो एक पॉइंट ए पे है, उस पॉइंट ए में क्यों है, उसको पॉइंट बी पे जाना है, तो आपने रोड मैप भी बताया और अपने आप को एज अ रोड मैप प्रेजेंट किया कि मैं आपको यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता हूँ या पहुंचा सकती हूँ, ठीक है? तो ये होता है डिस्कवरी कॉल का ऑब्जेक्टिव. क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट समझना, पेन पॉइंट समझना, उन्होंने क्या सॉल्यूशन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं ये समझना, उनका इमीडिएट उनको किस चीज पे हेल्प चाहिए, क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, क्या डेडलाइन वो सेट कर रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये चीज समझना और उनको हेल्प करना है यहाँ पे. सो इट शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस फॉर देम कि हमारे ये प्रॉब्लम्स है और हमने उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया. इस तरीके से दिया कि हम उनको सच में हेल्प भी कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ एज अ catalyst to fast track their growth, because these are just the half food, half cooked food है, half baked method है, but यहाँ से आगे बहुत सारी चीजें जो कंसिडर करनी पड़ेगी जिसके लिए आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? So this is how you should set a discovery call. अब इस सेक्शन में जितने क्वेश्चन है पूछो. पॉइंट क्या आ रहे तो क्वेश्चंस भूल गए. इसलिए बोलते नोट डाउन करके रखो. But I do have this one question. So जैसे आप बोल रहे थे कि अपना सारा रेसिपी नहीं बताना है, ठीक है? You have to hide some part of your like the how part of it. But there are certain clients जो फिर भी मतलब pinch करते रहेंगे. They try to dig out that detail from you. तो वो conversation बड़ा ही ना मतलब edgy सा हो जाता है कि यार you're about to spill the beans. हाँ. और नहीं भी करना है तो हाउ डू यू लाइक बड़े स्मूथली वहां से निकल जाओ. वो ट्रिक नहीं समझ आती मुझे कई बार. वो सॉल्यूशन एक ही है कि इसमें ये बोलना कि दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर कांट बी एक्सप्लेन इन 1 or 2 minutes बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. एग्जाम्पल एक सिंपल सा है, क्लाइंट ये बोल रहा है कि हमारा वेबसाइट का रैंक नहीं हो रहा है, स्मॉल वेबसाइट है, रैंक नहीं हो रही है, तो बोल रहा है कि हम लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड भी टारगेट कर रहे हैं. आप बोल रहे हो ना कि लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड टारगेट करना है, हमने वो भी किया, सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं रैंक हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे कीवर्ड फिर हमको टारगेट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? So this is not the only factor. Some other factors are who are ranking on that particular competition, and there are a couple of others, and we should not just use one tool but couple of them also, so that we can track the right keyword that suits your page and also can help you rank there. By the way, this is a loophole where a lot of things need to be considered, which requires a time, and if we are working on that, I'll definitely take those things in the consideration. And before I share with you anything, first I need to do the website audit, without which I cannot even comment any specific thing. तो ये बोलो कि मुझे अभी आपके बिजनेस पे रिसर्च करना पड़ेगा,
और इस प्रोसेसर में काफी सारे फैक्टर्स कंसिडर करना है, जिसके लिए मुझे स्टडी करना पड़ेगा, बिना स्टडी के मैं आपको नहीं बता ऐसा, ठीक है। Okay. हाँ, तो ये चीज दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं। मान के चलो क्लाइंट बोल रहा है कि हम लोग रोज पोस्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सही है, हैशटैग सही है, फिर हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं? तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑर्गेनिक अप्रोच, सो यू नीड टू बी पेशेंट विद दिस, बट वी विल नॉट लीव एनी reason behind to rank or to boost our reach. So I think you should definitely focus on trending audio. So they are mentioning that हम तो trending audio use कर रहे हैं. फिर trending audio doesn't mean that it is good in competition. It is less in competition, but we should also consider the competition. We should also check whether it's an original Instagram music or the audio, right? So the lot of other things need to be taken care of. If I'm working for you, I will, first of all, I have to go back to all your reel and understand your niche, dig a little bit in your competitor, then I'll be able to understand what things will work on you, because one strategy which is working for other will not necessarily work for you. So first I need to do the audit. इस तरीके से घुमा फिरा के शांत करना है हमको, ठीक है? Done. ओके, हाँ मोनिका बोलो। शिवानी, क्वेश्चन, क्या हम ऑन कॉल, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू डू फ्रीलांसिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ऐसे होता था कि नहीं आप तो हमें बताओ ना, तो देयर आर सम टाइम्स जब हमको ऐसा बोलना पड़ता है दैट दिस इज माय जॉब, सो इफ वी विल वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर देन आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसा पर्टिकुलरली मेंशन कर सकते हैं कि वही तो मेरा काम है फॉर विच यू आर गोइंग टू पे मी? ये कर सकते हैं, बट ये कब, मतलब यू नो तब अच्छा लगता है जब आपका थोड़ा सेल्सी साउंड करता है। हाँ, थोड़ा सा हाँ, sales- exactly. Don't use pay word initially. हाँ, मतलब ऑब्वियसली क्लाइंट को भी पता है वो आपको पे करेगा उस चीज के लिए, बट हमको ये बोलना है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग राइट नाउ. I have to do competitor analysis, and this process requires a lot of factors to be considered that is not possible for me to comment without getting into the detail of your business. बस चेपने का है ये लाइन को, लिख लेना नहीं तो समझ में ना आया तो, ठीक है? स्टिकी नोट लगा लेंगे मैम इसका दीवार पे। तोते जैसे बोल रहे हैं इस लाइन को, क्योंकि बहुत होता है. दिस विल हैपन, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग नाउ दैट if once this 30 minute is hitting, you just have to tell the client that I have upcoming client meeting. नहीं भी हो तो भी बोलो, ठीक है? ये मैं बहुत करती हूँ कि मेरा next 5 minutes में meeting है, so I have to prep for that. I have my client going on, so we have this scheduled meeting, so I have to be on time. Rest, whatever the question that you're having, what we can do is we can wrap them up and you can ask me anything. We can have a further discussion over इंस्टाग्राम चैट और जहाँ पे भी है, ठीक है? जैसे 30 मिनट या ऐसा टाइम आया जहाँ पे वो अब निकाल रहे हैं आपसे चीजें, तब ये चीज बोल देने का कि मेरा मीटिंग है. वैसे आप पहले ही बोल सकते हो ये चीज क्लाइंट को, दैट okay, so I'm scheduling the meeting at 4:30 because I have another meeting at 5:15, so it won't take that much of time. I know you are also busy, so we will wrap this up within 20-30 minutes. तो उनको भी आइडिया होगा कि आपकी भी मीटिंग है नेक्स्ट, ठीक है? चलो, यस शुभश्री बोलो। मैम मैं बोल रही थी, आप जैसे अभी बोल रहे ना कि किसी का भी लीड जनरेशन होगा तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि लीड जनरेशन का अलग अलग थ्रो है, जैसे हम लोग स्टोरी में, बट डिफरेंट इंडस्ट्री का हम लोग डेली का स्टोरी आइडिया कैसे लेके आएंगे? ओके, सो देखो, सबसे पहले तो हमारा डेली स्टोरी आइडिया का पैटर्न रहेगा, ठीक है? कि उनको आज क्या प्रमोट करना है, फिर उनका आज पोस्ट किस चीज के बारे में, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और सजेशंस हम अपने स्टोरी पे डालते हैं. मान के चलो एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? अब उनका आपको रोज नए फाइंड नहीं करना है, ये पैटर्न होगा कि आपका स्टोरी आइडियाज का पैटर्न ये है कि सबसे पहले आज आप ये पूछ लेते हो क्लाइंट से कि व्हाट वुड यू लाइक टू प्रमोट टुडे, एंड दैट प्रमोशन शुड आल्सो बी इन योर पोस्ट और रील ऑफ द डे, ठीक है? And then whatever you are going to promote, whatever the reel is about, then you can plan your story accordingly. तो पहला स्टोरी आप उनके लिए डाल सकते हो जैसे कि कोई सर्वे पे आया,
फिर ये उसका पेन पॉइंट क्या है, उसका सॉल्यूशन अपनी रील पे और उसी चीज को प्रमोट कर दिया। ऐसा समझे कि हम वो चीज, हमको रोज सेम स्टोरी रखना है कि एक स्टोरी रहेगी पेन पॉइंट्स पे या सर्वे पे, और फिर उसका सॉल्यूशन हमारा रील है, और रील में जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं वही एक नेक्स्ट स्टोरी रहेगी जिसमें हम अपने सर्विसेज के बारे में और यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे। सो आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी कर सकते हो, बट यू डू नॉट हैव टू ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट आइडियाज एवरी सिंगल डे। आपको सिर्फ ये समझना है कि आज का प्रमोशन का थीम क्या है, आज का पोस्ट क्या है, उसी के हिसाब से आप उसी पोस्ट से क्वेश्चन निकल जाएगा, उस क्वेश्चन को पहले डाल दो, लोगों से ओपिनियन पूछो, अपना रील डालो, प्रमोट कर दो, सिंपल। तो उसके लिए पूरा हमको जब वो स्टार्ट करना पड़ेगा वो क्लाइंट के लिए, तो उसका पूरा बिजनेस को भी तो हमको समझना पड़ेगा ना, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर जैसे रील प्लान करो या जो भी प्रमोट करके लीड जनरेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा करना पड़ेगा, राइट? देखो सबसे पहले क्या होता है, आप क्योंकि आप ही कंटेंट प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको ही पता है कि उनका क्या प्रमोशन होने वाला है, कंटेंट जो प्लान करोगे वही प्रमोट होगा। तो जब वो कंटेंट अप्रूव करता है तभी समझ में आ जाता है कि उनका एजेंडा क्या है, या कंटेंट कैलेंडर बनाने से पहले आप पूछ सकते हैं कि इज देयर एनी स्पेसिफिक सर्विस यू आर फोकसिंग अ लॉट टू प्रमोट दिस स्पेसिफिक मंथ और वीक, सो आई विल प्लान माय कंटेंट अकॉर्डिंगली। तो आप कंटेंट कैलेंडर आप ही प्लान कर रहे हो ना, तो आपको वो चीज ऑब्वियसली समझ में आ जाएगी, आप पूछ सकते हो ये सारी चीजें बस। ओके, जैसे आज हम लोग किसी के साथ डिस्कवरी कॉल में बैठे, वो क्लाइंट कंफर्म हुआ, तो उसके साथ काम करना स्टार्ट करने के गैप भी कुछ दिन रहेगा कि उसी के अंदर हम लोग उसका पूरा टोटल प्रोफाइल को नोटिस करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑडिट करके फिर उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करेंगे ना हम लोग? देखो यूजुअली लोग 2-3 दिन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो आप पे है कि आपको कितना टाइम लगेगा। जब तक तो पहली बात, अभी अपन बात करेंगे इसके ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर पे, अभी अपन थर्ड स्टेप पे आपको आ जाएगी क्लैरिटी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस मोनिका। Ma'am, I have two questions हाँ which are related. First हाँ question is कि what is the thin line difference between a social media marketer and a social media manager? हाँ, अभी अपन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहे हैं, बस आने हाँ, वाले। मैं भी तो लिखी हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, ये क्या क्या स्लाइड डिफरेंस है, मुझे भी वही लिखी हूँ, हाँ, पूछना है। the reason मैं इसलिए बोल रही हूँ because I've noticed a lot of social media manage, मतलब जैसे हम जो ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को शो करेंगे डिस्कवरी कॉल में कि आपका ये प्रॉब्लम्स है, ये गैप है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ managers what they are doing the same, they're showcasing the same gap and they are offering of managing their whole account. तो उसमें उनके चार्जेस भी हाई रहते हैं एंड मुझे वो देन मेरे को ये डाउट भी होता है कि why would a client only hire a marketer just for suggestions and ideas? Why not one would hire someone who's offering a full package of uh, in providing ideas as well as managing them? तो मुझे वो चीज, how do we stand in that scenario? ठीक है, मैं पूरा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अभी बात करती हूँ, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट और लोग क्यों हायर करते हैं मार्केटर्स को, स्पेशलिस्ट को, और मैनेजर को क्यों ज्यादा नहीं करते। तो एक तो रीजन ये है, मार्केटर जब भी आपके प्रोफाइल में लगता है उसका मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेटेजिस्ट हो और आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। जैसे कि जनरल फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट में जो फर्क है वही फर्क है एक मैनेजर और मार्केटर में। मैनेजर जो प्रोफाइल होती है वो होती है बेसिक, जिसको नॉलेज है, जो कि आपका कंटेंट भी बना देगा, जो आपका पोस्ट भी बना देगा, जो आपका रिप्लाई भी कर देगा कमेंट को, बट वो उसको सारी चीजें बेसिक आती है। वेयरएज अगर मोनिका आप मेरे लिए एज अ मार्केटर काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि प्राची मैं ऐसे कंटेंट आइडियाज दूंगी जो आपको लीड जनरेट करेगा, जब आप अपने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स टारगेट कर रहे हो या आपका स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है उन स्पेसिफिक टास्क में, उस स्किल के, उस प्रोफाइल के, देन आप मार्केटर हो। एक मार्केटर बेटर रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अ मैनेजर। तो ये एक डिफरेंस होता है। बाकी अपन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करेंगे। What if they ask you to do the managing part as well? वी विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। Okay. हाँ, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का एक रोल ऑफर करते हैं जिसमें हमारा सारा चीजें आता है, और यूजुअली क्लाइंट को मार्केटर नहीं चाहिए, मैनेजर भी चाहिए। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पोस्ट अलग से डिजाइन करवाएगा या ये अलग से करेगा, किसी को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग Exactly. मैनेजर चाहिए होता है। तो हम ये दोनों चीज का ऑफर करेंगे। Okay. ठीक है, हाँ हाँ हाँ। यस विभूति। Okay, so जैसे I have 2-3 clients, but वो legal clients हैं. So sometimes what happens is that
you always end up with some client जो पर्सनल स्पेस में बिलीव नहीं करता. जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो मुझे सुबह 8 बजे कॉल कर देता है. तो आई एम वेरी रूड विद लाइक मैं ना पहले तो मैं बहुत कंप्लाई कर रही थी कि चल ठीक है पैसा आ रहा है एंड ऑल दैट, बट few days back only I was like कि please don't call me before 9:30. I call me within my working hours. फोन मत करो. So and some clients they tend to do that. So how like अभी जैसे now I legally something I can confidently say कि मैं डांट सकती हूँ क्लाइंट को because ठीक है. बट अभी डिजिटल मार्केटिंग ऐसा स्कोप है जहाँ पे मैं बहुत लाइक फ्रेशर हूँ. सो आई वांट टू बी अ लिटिल कंप्लायंट. तो मैं ऐसे क्लाइंट्स को समझाऊं कि भाई प्लीज हम यू आर नॉट योर स्लेव्स कि तुम कभी भी फोन कर लो. कंप्लीटली अवेलेबल. ओके. सो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें हम लिखते हैं. इनफैक्ट प्रोफेशनलिज्म हमारे साइड से भी उतना ही होना चाहिए. क्लाइंट को भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं. तो जैसे मेरा एक क्लाइंट था, हमारा टाइम डिफरेंस था, ठीक है. तो वो मुझे मतलब कभी भी कॉल करता था उसके अकॉर्डिंग. अब मैं कभी भी तो नहीं हूँ ना, रात में 2 बजे तो अवेलेबल नहीं हो सकती मैं, और ना ही सुबह के 5 बजे. तो मेरे लिए एक मैंने चीज करा था कि मैं उसको रोज एक पैटर्न फॉलो किया था कि रोज सुबह के 10 बजे मतलब उसके अराउंड रात का 8:30 कुछ बजता था, तो उसको पूरा नेक्स्ट डे का प्लान भेज देती थी, ठीक है. और एक दिन एडवांस में काम कर लेती थी. वो रात में अप्रूव कर देता था, और फिर सुबह मैं कोशिश करती थी कि अर्ली मॉर्निंग मतलब 10-10:30 मॉर्निंग या मेरा इवनिंग में मैं उसको उस सारे अप्रूवल को फिट करके दे दूं. फिर जब उसने ये सारे, तो मैंने बताया उसको, यही बोला था कि दैट्स व्हाई यू नो अलॉटेड अ स्पेशल टाइम फॉर योर वर्क एंड इट वुड बी ग्रेट इफ वी स्टिक विद दैट बिकॉज it's convenient for me and for you as well because we have that particular frequency where we can work together. मतलब perfect time for both of us. और हमेशा अपना काम एडवांस में रखो ताकि ये चीज में नहीं आते कि हड़बड़ी नहीं होगी तो कभी भी कॉल नहीं होगा. यू नो एक प्रॉपर मार्केटिंग मान के चलो, मैं किसी के साथ काम करी तो 1 हफ्ते पहले का काम मेरे पास रखा हुआ है कि अप्रूव्ड है, सारा चीजें अप्रूव्ड है, प्लान्ड है. अब मैं स्क्रिप्ट बनाती जा रही हूँ और वो बंदा अप्रूव करते जाएगा, ठीक है. तो उसको जो चेंजेस लग रहे हैं वो एडिट्स को करते जाएगा. तो ये सारी चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे कि अवेलेबल टाइम्स. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर एंड, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखना है बिकॉज दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग. So you can also, when you are going to have the welcome call with a client, like when you are going to set the agendas for the coming week and you're going to understand like, okay, so the week plan will be this, second week plan will be this, and now I'm going to start with this, and you will be having some, you know, some questions to ask. So then you can decide, okay, so what is your comfortable time when you are having availability. अगर उसने जो भी बोला तो उसको आप बोल सकते हो कि ओके माय वर्किंग आवर्स आर लाइक दिस, सो लेट्स डू वन थिंग. एवरी सिंगल डे आई एम अलॉटिंग दिस हाफ एन आवर टू हैव अ डिस्कशन विद यू वेयर वी कैन चैट और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है. इफ देयर इज एनी अर्जेंसी देन आई विल बी अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. अर्जेंसी में हम रहेंगे अवेलेबल, बट इंस्टेड ऑफ दीज यू नो नॉर्मल टास्क हम कभी भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज यू ऑल्सो नीड अ वर्क लाइफ बैलेंस, राइट. तो ये चीज हम बातों में बता देते, फर्स्ट कॉल पे बता देते, ठीक है. चलो अब अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा. डिस्कवरी कॉल ये हो गया. अब इसके बाद जाता है अपना सर्विस प्रपोजल, ठीक है. इस सर्विस प्रपोजल में क्या रहेगा, वैसे मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है सर्विस प्रपोजल और भी. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मार्केटिंग प्लान फॉर जो भी कंपनी का नाम है, अपना वेबसाइट का नाम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे अपना लोगो डाल सकते हो, ठीक है. जरूरी नहीं है लोगो, यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान फॉर एबीसी कंपनी, और आप अपने प्राची गौतम या आप विभूति शर्मा आप अपना नाम डाल दो यहाँ पे, ठीक है. फिर सबसे पहले तो सर्विस प्रपोजल होता क्या है, पहले तो ये बात करते हैं. आवाज बंद हो गया क्या? Am I audible? अच्छा. Yes, you are audible. Okay.
ठीक है, तो सर्विस प्रपोजल से पहले दो चीज के बारे में बात करते हैं। एक तो है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा प्राइसिंग के बारे में कि हमको क्या चार्जेस टारगेट करने हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे कंटेंट राइटिंग में आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, रिसर्च करना रहेगा आपको इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पे, टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्म करने होंगे। कभी कभी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एकदम से डिफाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि हर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग रहता है, बट इन जनरल आपका एज अ राइटर काम ये होता है कि आपको टॉपिक रिसर्च करना होगा, आपको एक कॉपी बनाना, मार्केटिंग कॉपी या कंटेंट बनाना पड़ेगा उनके लिए जो प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को प्रमोट भी करेगा, इंगेजिंग भी हो, कैप्टिवेटिंग हो, एरर फ्री कंटेंट होगा वो आपका, आप प्रॉमिस लोगे ये, आपका प्लेजराइज फ्री कंटेंट होगा, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट होगा, प्रूफ रीड कंटेंट होगा, एडिटेड ब्लॉग होगा बिफोर पब्लिकेशन। प्रूफ रीड मतलब उसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप मार्केटिंग टीम, डिजाइनिंग टीम से कोऑर्डिनेट करोगे, जो भी आपको डिजाइन चाहिए आपके ब्लॉग्स के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, उन सब चीजों के लिए। एंड फिर आप एक सिंपल कीवर्ड रिसर्च भी करोगे एज अ राइटर। आप एसईओ गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, मतलब कीवर्ड प्लेसमेंट, स्निपेट, ये सारी चीजें बनाने का काम। और कंटेंट को आप प्रमोट भी करोगे गेस्ट ब्लॉगिंग साइट में टू क्रिएट बैकलिंक्स लाइक कोरा, मीडियम एंड लिंक्डइन। ये आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है एज अ कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर, अगर वो वेबसाइट का कॉन्टेंट है तो। ठीक है, एज अ सोशल मीडिया मार्केट मैनेजर, ये देखो ये जो दो प्रोफाइल डिफरेंट होती है उनके बारे में आप लोग पूछ रहे थे। एज अ मैनेजर आपका डे टू डे टास्क ये रहेगा कि आपको एज अ मैनेजर का काम ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप कुछ तो भी कंटेंट आइडिया निकाल के दे दोगे कि ये पे अपन कर सकते हैं, क्लाइंट बनाएगा और आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करके शेड्यूल कर दोगे, पोस्ट पब्लिश कर दोगे, और कम्युनिटी एंगेजमेंट मतलब कि कमेंट्स को रिप्लाई करना, डीएम्स को रिप्लाई करना। Whereas when you are a marketer, you will evaluate the content performance, build a strategy for a brand। जैसे कि आप उनका कंटेंट कैलेंडर बनाओगे, उनकी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करोगे, जैसे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, हैशटैग रिसर्च करना, स्टोरी आइडियाज देना, और जनरेट करना लीड्स उनके बिजनेस के लिए, एंगेजमेंट बढ़ाना, ट्रैफिक बढ़ाना, पेड या ऑर्गेनिक, और आपके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी होंगे। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आपका प्रॉमिसिंग रिजल्ट ये होगा कि आप उनका एक महीने में ऑर्गेनिकली 30% उनके इंगेजमेंट और रीच में एटलीस्ट इंक्रीमेंट करवाओगे। ठीक है, इंप्रेशंस 45% और इंगेजमेंट रीच 30% बढ़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का प्रोफाइल हम ऑफर करते हैं, जिसमें आप परफॉर्म करोगे रिसर्च, ट्रेंड, ऑडियंस परफॉर्मेंस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग द सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। डिजाइनिंग मतलब ये नहीं कि पोस्ट कैनवा पे डिजाइन करना या रील एडिट करना, ये आपका काम नहीं है, याद रखना। Designing the post or editing the reel is not at all your work. If the client would like you to do this work because they usually consider the social media marketer as a graphic designer by default. I don't know why, but what you can do is, if client mention that okay who will design, then you can mention that I do have couple of designers in my connection. If you would like to, then I can recommend you them, or I will include that package inside, and हम उनका डिजाइनिंग भी करके दे देंगे, आप फिर किसी को हायर करके करवाओ ये काम। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, हैशटैग स्ट्रेटजी, स्टोरी मार्केटिंग, बिल्ड कंटेंट कैलेंडर यूजिंग कॉपीराइटिंग स्किल, स्क्रिप्ट बनाना, उनके पोस्ट का कैप्शन लिखना, सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड रिपोर्ट ऑन आरओआई, मतलब कि हमने कितना, अगर कोई एड चलाया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लीड्स कितने जनरेट हुए, या ऑर्गेनिक भी है तो मंथली रिपोर्ट बनाने का कि कितना रीच बढ़ा, कितना एंगेजमेंट बढ़ा, टॉप रैंकिंग पोस्ट कौन से थे, ये सारी चीजें। और फॉलोवर से कम्युनिकेट करना, रिस्पॉन्ड करना क्वेरीज को। ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर प्रोफाइल जो यूजुअली क्लाइंट मांगता है। ठीक है, फिर है एसईओ प्रोफाइल में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये पूरा चीज आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगी अभी। तो इसमें आपका काम एसईओ मार्केटर कि आप नेटवर्क इशू हो रहा है ना? I think, yeah,
Is it just रुको me रुको या मतलब it's not audible? यस मैं मैम कुछ का बोल नहीं रही। नेटवर्क Okay. मैम ने ये सर्विस प्रपोजल आपने शेयर किया है क्या? ये मैं ग्रुप पे डाल दी अभी, देखो सर्विस प्रपोजल डाल दिया मैंने ग्रुप पे, और ये स्लाइड भी डाल दिया है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, एज एन एसईओ एक्सपर्ट आपका काम होगा उनके कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाना, लैंडिंग पेज को एसईओ गाइडलाइंस फॉलो करके, मतलब कीवर्ड प्लेसमेंट सही होना चाहिए, डेंसिटी सही होना चाहिए, हेडर्स में होना चाहिए पेज, कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करना, कंटेंट रिकमेंडेशन देना उनको कि नेक्स्ट ब्लॉग टॉपिक क्या हो सकता है, नेक्स्ट कीवर्ड क्या टारगेट कर सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ करना उनका, बैकलिंक्स बनाना, या ये डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे भी, बट ये आप कर सकते हो। साइट ऑडिट रिपोर्ट ट्रैक करना गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल पे, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना उनका, और जो जो हमने पढ़ा है वो सारा आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी, जो बैकलिंक वाला है, एंड रिकमेंड चेंजेस इन द वेबसाइट व्हाइल ऑडिटिंग द वेबसाइट थ्रू गूगल सर्च कंसोल की क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, वो सारा चीजें। तो ऑप्टिमाइजिंग कॉपी एंड लैंडिंग पेज, प्रॉमिसिंग कीवर्ड रिसर्च, परफॉर्म ऑन पेज ऑफ पेज, कंटेंट रिकमेंडेशन, ऑडिट रिपोर्ट, डेवलप इम्प्लीमेंट बैकलिंक, और वेबसाइट आर्किटेक्चरली, मतलब जो एरर्स है उसको रिमूव करने के लिए हमको उनको सजेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अब चार्ज कितना करना है उस पर बात करते हैं अपन। हाँ, तो सबसे पहले तो कुछ प्राइसिंग रूल्स हैं, प्लीज अनम्यूट। मैम एक बार ब्लॉग वाला जो सेक्शन है वापस रिपीट कर दोगे कंटेंट राइटिंग में? वो मैंने भेज दिया ग्रुप पे, आप देख लो, ठीक है। ओके। उसमें आपका रहेगा कि आपको कंटेंट प्लेजराइज फ्री होना चाहिए, कोई एरर नहीं रहना चाहिए, इंगेजिंग रहना चाहिए, प्रमोटिंग रहना चाहिए, ह्यूमन जनरेटेड होना चाहिए, प्रूफ रेड होना चाहिए। ओके, एंड ड्यूरेशन वो सब पैकेज में आएगा? हाँ, अभी मैं बता रही हूँ बस पैकेजेस, ठीक है। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या क्या क्वेश्चन से पूछो। यस नकुलाल। ठीक है, अपने सोशल मीडिया मैनेजर का जो रोल होता है ना, उसमें अपन क्रिएटिव्स की जरूरत पड़ेगी, ग्राफिक डिजाइनर की ऑफिस की जरूरत पड़ेगी अगर प्रीमियम कंटेंट है क्रिएटिव है तो। अदरवाइज हम कैनवा से कर सकते तो खुद ही कर लेंगे। बाकी प्रीमियम टाइप का क्रिएटिव है तो ग्राफिक डिजाइनर पड़ेगी ऑब्वियसली। इसके लिए हम क्लाइंट को किस तरह कॉट करेंगे, लाइक कंटेंट राइटिंग का इतना है और क्रिएटिव का इतना है, क्योंकि कम ही देना पड़ेगा। ओके, हम अपने चार्जेस ही बताते हैं उनको कि हमारा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे कितने चार्जेस रहेंगे, फिर हम ग्राफिक डिजाइनर से उनको कनेक्ट करवा देंगे, लेकिन आप कनेक्ट करके भी उनको बता सकते हो। ये जो सोशल मीडिया मैनेजर तो हमारी कॉल होती है कि हम इसको बना करके पॉज करके दे रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम का हैंडल मैं ले रहा हूँ, क्लाइंट का इंस्टाग्राम में बोल रहा हूँ, तो मेरी ये कि वो ऐसा नहीं करेगा कि ग्राफिक डिजाइनर पे क्लाइंट की जनरली सारी चीजें तुम एक ही कर लो, ऐसा होता है। तब हम तो हमारे ग्राफिक डिजाइनर से हमें ये टाइप का डिजाइन करते हैं, टैक्स हम राइटिंग करते हैं। भाई आवाज कट हो रही है, सॉरी सॉरी। हेलो, आवाज अभी तक माइक ठीक नहीं किया आपने। हाँ हाँ, अभी ऑडियो अभी आ रही है। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आप अभी तक ये पूछना चाह रहे हो कि हम एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है, तो हम अपने पैकेज में उसमें कितना चार्ज करेंगे, ये पूछ रहे हो ना। और ग्राफिक डिजाइनर में अगर सोशल मीडिया है तो ठीक है, अगर ब्लॉग है तो कुछ अलग क्रिएटिव्स रहेंगे, तो उसके चार्जेस कैसे डिफाइन होंगे, ये पूछ रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट जनरली ऐसे सोशल मीडिया में कंटेंट राइटर है तो हमारे पास सिर्फ वो कंटेंट लिखा, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल हम उसका वो कर रहे हैं पूरा, तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, और डिजाइनिंग भी हमको ही करवानी होगी, और मतलब टेम्पलेट फोटोशॉप जो भी है वीडियो भी हम भी तैयार करके पोस्ट करेंगे। इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे, ग्राफिक क्रिएटिव का इतना रहेगा और कंटेंट का इतना रहेगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटिंग में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि हम डिजाइन करें, बट क्लाइंट का नीड होता है, ये बहुत ही ज्यादा जनरली कोरिलेटेड क्लाइंट है ना, लाइक वो माइंडसेट होता है कि मेरे मुझे सारा मेरा करके दो, ठीक है। तो आप ही है, इसलिए यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचता है कि आप सिर्फ
तुझे जिस कंटेंट राइटर की प्रोफाइल है तो वो सिर्फ यही सोचेगा टैक्स लिख के वो दे देता है, लेकिन आप सोशल मीडिया हैंडल में तो सारा ये सोचेगा कि मुझे मंथली कैलेंडर बना के ये दे, कितने प्रोफेशनल पोस्ट करेगा, कितने वीडियो पोस्ट करेगा, कितनी स्टोरी पोस्ट करेगा, वो सब उसका प्रॉपर एक नोटेशन मांगेगा। उसके लिए हमको हमारे सही से बाइफरकेट करना पड़ेगा कि क्रिएटिव कितना लगेगा, कंटेंट का ओके फाइन। सो यूजुअली जो कैरोसेल पोस्ट के जो चार्जेस रहते हैं, अगर मैं बात करूं तो वो 300 रुपीज एक बिगनर लेता है, और एक अच्छा एक्सपर्ट जो रहेगा वो 450 रुपीज से 500 रुपीज पर पोस्ट लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कैलकुलेट कर लो कितने पोस्ट हैं। ठीक है, मान के चलो 30 पोस्ट है तो 500 इंटू 30 कर लो। ठीक है, 6000 7000 हुआ कुछ, तो आप उसको अपने पैकेज में एज अ फॉर डिजाइनिंग सर्विसेज इतना चार्जेस होगा, ऐसे हम मेंशन कर देंगे ताकि उनको क्लैरिटी रहे कि ये हमारा पैकेज नहीं है, डिजाइनिंग का पैकेज की ये चार्जेस रहेंगे जो कि मैं कहीं से करवाऊंगा। राइटर का बहुत वो सेपरेट है, उसमें सिर्फ राइटिंग का ही आ लगेगा, बॉस का कर रहे हैं तो ये सब करके इसको करेगा। नहीं नहीं, आपकी आवाज का मतलब ब्रेक हो रही है। नहीं बस आई गॉट आंसर राइट। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर है तो हमको सारी चीजें उसको कट करनी पड़ेगी, डिजाइनिंग और वो सब। मेरा क्वेश्चन हम भी लोग वही था। हाँ, क्योंकि हाँ, क्लाइंट ना अभी देख रहे कि अगर हम किसी को दे रहे तो वही सारा मैनेज करे हमारे लिए। हम कहाँ घूमते फिरेंगे, इसको ये चाहिए, उसको ये एक चाहिए। बजट निकाल के रखो 6-7 हजार का किसी के लिए भी, मतलब एक बता रही हूँ, एक बेसिक एवरेज पैकेज होता है 5,000 रुपए। ठीक है, और अच्छा मार्केटर है तो 7-8 हजार, डिजाइनर जो है तो उसका, तो वो क्लाइंट पर डिपेंड करता है। अगर उसका बजट अच्छा है तो हम उसको 7-8,000 का कोड करेंगे, काम किसी से भी करवा, 2-3 हजार अपने जेब में, बट यू कैन डू दैट। तो नहीं नहीं, सही है। हाँ, सो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि क्लाइंट का, एक तो पहली बात ये है कि ग्राफिक डिजाइनर से आप कनेक्ट करवा दो, वो बेटर काम है, क्योंकि अगर आप बीच में फंसते हो ना तो क्या होता है कि क्लाइंट इतना झंझट नहीं पालता है, उसको है ना तैयार चाहिए होता है जनरली। आप ये बोल सकते हो कि ये ग्राफिक डिजाइनर है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, आपको कोई भी एडिट लगेंगे तो आप उनसे बोल देना, क्योंकि आप हर चीज यहाँ पे एज अ मीडियम नहीं बन सकते। कभी ग्राफिक डिजाइनिंग की चीजें वो उसी को बोलेगा तो आपको उसको सामने एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा। ऐसा है कि ग्राफिक, अगर आप लोगों का एक वो है काइंड ऑफ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें वो बोलेगा तो आप थोड़ी ना एक पर्सनली उससे पूछोगे, अपने उसको बताओगे कि ये चीज है। एक ग्रुप बन जाता है, उसमें जो जो चीजें लग रहा है क्लाइंट को बताते जाता है, तो क्लाइंट को ये पता होगा कि हमारे लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कौन कर रहा है, तो आप एज अ टीम वहां पे अपना वो डाल सकते हो प्रपोजल। ठीक है, उसको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइन में भी कमीशन खा सकते हैं लाइक पर से हाँ। हमारा है। नहीं नहीं, वैसे किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए। इट डिपेंड्स आपके लिए कि आपको कैसे, मतलब लाइक बेसिकली आप जब भी काम कर रहे हो तो आप किसी को जब भी हायर कर रहे हो तो उससे पहले पैकेज पूछ लो कि भाई तू कितना चार्ज करता है, ये क्लाइंट है मेरा, ये वर्क है, मुझे जरूरत पड़ेगी तेरी, तेरा कितना पैकेज है, सामने क्लाइंट का कितना पैकेज है ये पूछ लो। अब अपने हिसाब से आप आगे स्मार्ट कर सकते हो फिर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो ये चीज है कि टू सेट द सर्विस चार्जेस, अंडरस्टैंड सर्विस अमाउंट ऑफ वर्क एंड क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बात तो मैं कोई नहीं हूँ बताने कि आपको इतना चार्ज करना चाहिए उतना चार्ज करना चाहिए, ये चीज पे बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर चीज, हर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग होगा। अगर रिक्वायरमेंट सेम है तो डेडलाइन डिफरेंट होगा, कभी कभी नीश बहुत डिफरेंट होता है कि आपको रिसर्च बहुत लगेगी, कभी बहुत कॉमन होता है, तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट दो आई एम गोना शेयर विद यू वेरी बेसिक प्लान व्हिच कैन बी मॉडिफाइड। ओके, सो पहला तो हमको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डेडलाइन समझनी होगी उनकी, कि उनको जैसे मान के चलो एक क्लाइंट को 20 ही पोस्ट चाहिए, हम 30 पोस्ट नहीं कर सकते ना फिर उसको ऑफर। अगर किसी क्लाइंट को का वेब एसईओ कर रहे हो, एक वेबसाइट है 100 पेज की और दूसरी वेबसाइट है 5 पेज की, तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि आप चार्जेस कैसे सेट करोगे। दूसरा क्लाइंट के बजट डिपेंड करता है, किसी को अगर किसी का बजट 7-8 हजार है तो हम उसको कैनवा वाला ग्राफिक स्टेप कर सकते हैं, और किसी का बजट अच्छा है तो हम उस ग्राफिक डिजाइनर से बना के थोड़ा व्यवस्थित क्रिएटिव करके दे सकते हैं। क्लाइंट के बजट डिपेंड करता है, बजट पे भी डिपेंड करता है, एग्जैक्टली।
फिर प्रोसीजर एंड टाइम इन्वेस्टमेंट आपका कितना है कि भाई आप कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे। मान के चलो आपको 10 ब्लॉग लिखना है, कितने दिन में? 5 दिन में। एक ब्लॉग लिखने में आपको 6 घंटा लग रहा है, तो आपका भाई टाइम भी तो जा रहा है ना। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एसईओ का काम है ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट ब्लॉग राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, कॉपी राइटिंग में, घोस्ट राइटिंग में वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो अपना टाइम भी इन्वेस्टमेंट को करो। सेट द चार्जेस बेस्ड ऑन वैल्यू। हमने ये बात किया था कल की, हम सिर्फ चार्जेस टाइम पे नहीं लेकिन वैल्यू पे भी करेंगे। सोशल मीडिया में कम टाइम लग रहा है, दैट डजंट मीन कि आप कम चार्ज करोगे। योर चार्जेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू ऑफर इन द टाइम इट रिक्वायर्स बोथ। अगर कोई पेड टूल लग रहा है आपको, जैसे SEM रच लग रहा है, तो उसका कितना जो भी आपको चार्जेस लग रहा है उसको कंसिडर करो। कैनवा प्रो यूज कर रहे हो तो उसका अंडरस्टैंड करो कि मुझे उसका चार्जेस, उसका मतलब हमको कैलकुलेट करना है, हम क्लाइंट को नहीं बताएंगे। कैलकुलेशन के दौरान हम इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। फिर रिविजन, नंबर ऑफ एडिट्स कितने क्लाइंट को चाहिए, 2 फ्री एड। अच्छा, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ एडिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्लाइंट मतलब वो सभा में बैठता है जिसमें राजा महाराजा बैठे रहे हैं और फिर देखो क्या चल रहा है ना तमाशा, वो वाला चीज है। सो वी आर नॉट हियर टू गिव द एंडलेस एडिट्स, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, कस्टमाइज इट। आप इतने मूर्ख नहीं हो कि समझ नहीं पाओगे एक बार दो बार में, और क्लाइंट भी इतना नहीं है। कई बार क्या होता है कि मान के चलो मैंने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, अब क्या हुआ कि क्लाइंट ने बोला कि ये नहीं, इसमें कुछ और ऐड करो। मैंने फिर से रिवीजन किया, वो करने के बाद वो बोल रहे कि नहीं यार कुछ और करते हैं, मतलब इसमें ये भी। तो ये तो आपको मिल रहा है चार्ज सिर्फ एक ब्लॉग का, बट आपसे 3 ब्लॉग की मेहनत करवा लिया उसने, और टाइम इन्वेस्टमेंट भी 3 टाइम्स लगा। तो वहां पे कौन आपको दे रहा है ना एक्स्ट्रा चार्ज उसका। तो हमें क्या करना है कि वी शुड बी राइटिंग दिस इन द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल दैट आई एम गोना ऑफर 2 फ्री एडिट्स। उसके बाद आपको चाहिए बिंदास लो, चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे। जैसे मान के चलो एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसका क्लाइंट ने बोला ये लोगो नहीं, वो वाला डिजाइन नहीं, दूसरा वाला, तो भाई हम 2 फ्री एडिट्स ऑफर करेंगे आपको। उसके बाद आपके जो चेंजेस रहेंगे उसके लिए एडिशनल चार्जेस होंगे 20%, 30% ऑफ द ओवरऑल ब्लॉग और वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ एडिट्स देना पड़ेगा। बेसिकली इस चीज से अपने आप को बचा सकते हो। आप सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बना रहे हो, 10 की जगह 15 आइडियाज दो एक वीक के, मतलब 10 दिन के 10 से 15 आइडियाज दो, और उसको बोलो तुम सिलेक्ट करो बेस्ट कौन सा है। इसके अंदर स्क्रिप्ट में ये सब टॉपिक लेने वाली हूँ, तुम सिलेक्ट करो सही है या नहीं, ताकि जब आप राइटिंग पोजीशन पे जाओ या क्रिएशन प्रोसीजर पे जाओ तो आपकी कोई भी चीज अनअप्रूव्ड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो टाइम किल करेगी। सेम गोज विद ब्लॉग राइटिंग। इफ you are writing the blog for the client, then you have to tell them that these are the subtopics I'm going to cover, these are the examples I'm going to cover, this will be the call to action. Let me know if there is anything you would like to add on. These are the 10 subtopics, you can select any 7. Next, for SEO, these are the keywords I'm going to target in the blog. Let me know if they are suitable for you. For this specific page, we have 3 keyword ideas. For this specific page, we have 2 keyword ideas. You can select which suits feasible to you, and according to the competition and search volume, I will decide the best. ऐसा तो अपने अप्रूवल प्रोसेस रखो, और क्लाइंट को भी ये बताओ कि मुझे आपकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अप्रूवल्स की, ताकि हम साथ में बेटर उस पर वर्क कर पाए, मैं कस्टमाइज कर पाऊँ आपके तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एडिट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत टाइम जाता है उसी चीज को रिविजन देने में। हाँ मोनिका बोलो। हम जो आइडिया उनको कैलेंडर में बना के देंगे, तो आर वी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ऑल द कैप्शंस एंड द बॉडी ऑफ द कैप्शन एज वेल? आर वी रिस्पॉन्स किस चीज के लिए? सोशल मीडिया कंटेंट के लिए? हाँ, सोशल मीडिया कंटेंट के लिए हमने उनका कंटेंट कैलेंडर बना दिया, उनसे आइडियाज अप्रूव करवा लिए। Are we responsible to create the body of the caption and the headline of the caption? Everything we are going to create, or we are just going to? मैं बोल रही हूँ कैरोसेल की स्क्रिप्ट पूछ रहे हो? हाँ, ये हमारा काम। So स्क्रिप्टिंग हमारा काम है। स्क्रिप्टिंग आपका काम है पूरा, कैप्शन भी आपका काम है। ओके, हाँ, यस खुशी। मैम, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फॉलो अप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लाइंट को भेज देते हैं, वो बोलते अच्छा ठीक है करो, लाइक हाउ डू आई वर्क ऑन दिस? तो देखो हम लोग वीकली प्लान करेंगे खुशी, ऐसा नहीं कि क्लाइंट को रोज अप्रूवल के लिए मांग रहे हैं। मान के चलो आप मेरे लिए काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने बोला कि प्राची ये वाले संडे को मैं पूरे नेक्स्ट वीक का कंटेंट आपको आइडियाज भेज दूंगी, आप
आइडियाज अप्रूव कर देना, 1-2 दिन में आप स्क्रिप्ट लिख के भेज दोगे, स्क्रिप्ट अप्रूव करवा लोगे। तो आपको रोज नहीं करना है ये चीज, आपको एडवांस में करना है। बेसिकली प्रॉब्लम आई अंडरस्टूड, एडवांस में हम प्री प्लानिंग 1 वीक का या 10 दिन का हम पहले ले लेते हो, तो उसने बोला कि मैं आपको फोटोज भेज दूंगी, अभी हम हैविंग अ वर्क विद, बट शी इज नॉट सेंडिंग द फोटोज ओनली, दिस इज सो मच फॉलो अप फॉर द फोटोज, and finally I downloaded from the Google Pixels and all. She said that you don't put these photos, I want to, तो मैम आप भेजिए नहीं, तो I started my work, अब उसको मेरा डिजाइन नहीं पसंद आया तो आई हैड टू चेंज द डिजाइन। तो वो एडिटिंग जो आप बोले ना, नंबर ऑफ एडिट, तो एडिटिंग वर्क में बहुत टाइम जा रहा है मेरा। नहीं How तो do आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, जब आपने कंटेंट भेज रहे हो तो आपको इसमें ये बताना पड़ेगा कि अगर स्टैटिक इमेज है तो आपकी प्रोफेशनल फोटो लगेगी, या अगर ये कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन चाहिए जिसमें आपका ऑफिस दिख रहा है, कुछ ऐसा चाहिए, तो आप अपना जब कंटेंट आइडिया दे रहे हो तब आप ये भी देते हो कि इमेजेस या ग्राफिक्स क्या जाएंगे उसमें, या कैरोसेल है तो डिजाइनर बनाएगा। तो ये चीज सॉरी टू ब्रेक यू प्राची, बट दिस लाइक, तो इसमें हम जब कंटेंट क्वालिटी अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो फोटोज भी भेजते हैं। हम नहीं, वो उससे बोलेंगे कि इसमें हमको क्या की चीज की जरूरत होगी, इस कंटेंट के साथ क्या फॉर्मेट का इमेज जाएगी या वीडियो जाएगा, वो चीज हम वहां लिख सकते हैं, बिहाइंड द सीन विद दिस पर्टिकुलर कैप्शन, a static image or a carousel post will go with this. So we would like to we would need these specific creatives from your end. तो वो आप इन एडवांस वो बना के दे देता है। या तो एक काम कर सकते हो, एक गूगल ड्राइव बनाओ, ठीक है, सिंपल। मैं क्या काम करती है, गूगल ड्राइव का बनाती हूँ, फोल्डर बनाती हूँ और क्लाइंट को बोलती हूँ आपके पास जितनी इमेजेस हैं, जितने बिहाइंड द सीन है, आप इस पे डाल दो या इस पे अपलोड करते रहो, फिर हम उसमें से निकाल लेंगे, हमारा जो कंटेंट के हिसाब से हम उसमें से निकाल लेंगे, हम रोज रोज क्लाइंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो एक नहीं भाई, बहुत इजी है, मेरे तो सारे क्लाइंट, उनको कंटेंट वो सीरियस रहेंगे तो हम उनके लिए काम कर पाएंगे, नहीं रहेंगे तो आप बोल दो कि if there's a very lag in the images and this much of delivery as we have expected that we have to reach at this specific stage, then I would like you to cooperate with the deliverables. I really want to track this growth. This is the task that I have given to myself and I really want to put my 200%. Could you please support me giving these things in the deadline? हर चीज का प्यार से बोलने का तरीका होता है। और मैं सबसे बढ़िया बात बोल रही हूँ कि गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाओ और क्लाइंट को बोलो आपके पास जितने बिहाइंड द सीन जितने वीडियोस है आप एक बार में डाल दो, तो फिर आप उसमें से फिर पुल आउट करते रहना ऐसे। ओके, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड लाइक कि फोटो, इसकी पर्सनल फोटोज मेरे को मिली है, जब ये फोटो अच्छा नहीं, दूसरा फोटो लगा, मैं कहा मैम दूसरा फोटो अपलोड करवा दिया ना, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो वही अपलोड करेंगे जो उनको सोशल मीडिया पे जो उनको पसंद आएगा, तो दैट इज द केस वी हैव टू, बट बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च, इसमें कंपटीशन, ये सब भी हमें पूछ के करना होगा, तो एवरीथिंग हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट। नहीं, हम लोग उनको, जब हमारा पूरा प्लान बन जाता है कि ये पूरे पेजेस है, उनका कीवर्ड आइडियाज ये है, फिर उनको अप्रूव करवाएंगे कि ये 3 आइडियाज हैं इस पेज के लिए, आप अप्रूव कर दो, येलो टिक कर देना है, जो भी आपको लग रहा है, फिर हम उसको यूज कर लेंगे। हर स्टेज में नहीं करना है, अपना वर्क पूरा वो कर लो, रैप कर लो, उसके बाद फाइनल स्टेज में जाने से पहले फिर अप्रूव कर पाओ, ऐसा। ठीक है, चलो ठीक है मैम। हाँ, अब एक चीज है कि सेट चार्जेस ऑन दी मंथली बेसिस और प्रोजेक्ट बेसिस। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं फ्रीलांसर्स की, पर वर्ड पे चले गए, पर पोस्ट चले गए। दिस इज अ वेरी चीपेस्ट वे। अगर कोई एक आर्टिस्ट को बोलेगा एक कविता लिखने की 1 लाइन के कितने लेते हो, तो उसको गुस्सा आएगा कि भाई मेरा आर्ट है वो, मैं 1 लाइन का कितने में देते हो ये नहीं बता सकता। वैसे ही ये समझो कि आप मार्केटर हो, यू आर एन आर्टिस्ट, यू अंडरस्टैंड, यू क्रिएट दिस स्ट्रेटेजी, राइट? सो आपको यू शुड बी चार्जिंग बेस्ड ऑन पर मंथ और प्रोजेक्ट बेस्ड। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग एक ऐसा काम है जो मंथली बेसिस पे जा सकता है, और जो आपका एसईओ का काम है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे जा सकता है कि ओके इतने पेजेस हैं, काइंड ऑफ वो होता है ना ठेकेदार को काम देने वाला जैसा, कि आपके पास ये काम है आप करो, 4 महीने में आप इस चीज को खत्म करो। और एक होता है कि हर महीने ये चीजें काम है, ये काम रहेगा। तो अगर प्रोजेक्ट रीअकरिंग है
तो अपन मंथली बेसिस पे जाएंगे। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्लाइंट को आज नहीं, आने वाले हर महीने में आपकी जरूरत होगी, तो ये रीअकरिंग प्रोजेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पे मंथली बेसिस पे जाएंगे। वहीं पर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हमको एसईओ करना है वेबसाइट की, सिर्फ ऑन पेज एसईओ करना है, ऑफ पेज पे हम नहीं जा रहे हैं, टेक्निकल एसईओ आपको सेटअप करना है बस, और हमारे कोई पेजेस भी ऐड नहीं होने वाले। तो आपको समझ में आ गया, वन टाइम प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस पे हम चार्ज करेंगे। ठीक है, अब कितना चार्ज करना है उसके बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज है, फिर भी मैं बेसिक प्लान आपको एक बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले, हाँ, और ये भी ध्यान में रखो कि आपके पेमेंट गेटवे टैक्सेस कैसे होंगे, कि अगर आप पेपाल का यूज कर रहे हो, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो पेपाल सेटअप कर रहे हो, मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगी उसकी। ठीक है, तो पेपाल सेटअप कर रहे हो आप लोग, तो उसमें 30% नहीं 30 नहीं 12% to 20% लेता है करेंसी चेंज करने के लिए। मान के चलो यूएसडी से मुझे $7 आए, तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 5.2 आएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो करेंसी एक्सचेंज का पैसा लेते हैं वो लोग। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमको, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको सर्विस टैक्सेस, पेमेंट गेटवेज का सर्विस चार्जेस जो होगा वो आप लोग को काउंट करना है, जो कि 12 to 20% होता है। पेपाल का 12% है यूएस के लिए, यूके का 15% है आई गेस, और कनाडा का कुछ अराउंड 20% है। तो कंट्री वाइज डिफरेंट होता है करेंसी एक्सचेंज उसका। तो आप एक बार देख लेना, रेट्स लिखे रहते हैं वहां पे यूएस यूके के, सर्विस टैक्सेस कितने हैं, तो आप वो चीज को भी ध्यान में रखोगे अगर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है तो। ठीक है, अब हाँ, प्राइसिंग रूल्स में चार्ज फॉर एडिशनल सर्विसेज, ऐसा बहुत बार होगा कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्लाइंट ने आपको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये छोटा सा काम है यार कर दे, तो आपके टास्क डिसाइड हुए थे ये, बट बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर ऑन द प्रोजेक्ट देयर विल बी लॉट ऑफ एड-ऑन्स। ओके, सो लेट्स से क्लाइंट मेंशन दैट कि जैसे मेरे साथ हुआ था ये कि सोशल मीडिया मार्केटर के लिए मैं काम कर रही हूँ, बट मेरा एक काम हो गया था कि आप मेरे FAQs बना दो इंस्टाग्राम के लिए, कि कोई मुझे पहली बार मैसेज कर रहा है तो क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर कुछ सेव्ड रिप्लाईज, जो कोई बंदा कर रहा है तो मेरे को बार बार टाइप करना है तो सेव्ड रिप्लाई, प्लस एक काइंड ऑफ बैनर मुझे इंस्टाग्राम की गाइड्स बनाना है जिसमें मैं अपने सारे पोस्ट को जॉट करूं। अब ये मेरा नहीं था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्लाइंट के लिए, तो मैं क्या करूंगी कि इसके लिए एडिशनल चार्जेस करूंगी, बट उसको बता के, don't do this at the end, okay I have done this or that, so now I'm charging. They should be acknowledged that you will be charging this much for this work. If they are okay, then you can do it. Out of courtesy, there will be a lot of work we are going to do. You're not just going to charge for pennies. आप एक पार्टनर के तरह काम कर रहे हो तो आप हर चीज के हिसाब नहीं करोगे। अगर छोटा सा काम है कि चलो यार 5 FAQs बनाने हैं, लगेगा मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटा, कर दूंगी। ठीक है, या एक बार का कोई काम आया कि मुझे सेव्ड रिप्लाई 5 बना के दे दो, मैंने कर दिया, नो वरीज। बट अगर कोई ऐसा काम है जो रियकरिंग है कि हर हफ्ते कुछ लगा रहा है, या एक ऐसा काम है जो हर हफ्ते एड ऑन हो रहा है, तो फिर हम उसके लिए last week, but if we are continuing this, I would love to do that because I think it is giving a great impact. Let's do this, but this will be the additional charges. Let me know if that is okay with you. बहुत heavy नहीं, बहुत minimal charge करेंगे इस काम के लिए अपन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको क्लाइंट को एक्नॉलेज करना है कि अगर कोई एडिशनल वर्क है, अगर वो रिकरिंग वर्क है, तो आपको एडिशनल चार्जेस आप उसके दोगे। Increase charge by 10% with every client, every 3 client, हर 3 client, जैसे आपने 3 client फिनिश किए अपने, उसके बाद अपने सर्विस चार्जेस को 10 से 30% बढ़ा सकते हो आप। मान के चलो आज विभूति ने काम किया है 10,000 में किसी क्लाइंट के लिए, आफ्टर 3 क्लाइंट वो अपने चार्जेस 15,000 to 17,000 कर सकती है। ठीक है, तो 30% to 50% भी बढ़ा देते हैं अपन लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन 10% तो करंट क्लाइंट के साथ होना चाहिए। मान के चलो विभूति ने मेरे साथ काम किया और हमारे 2 महीने कंप्लीट हो गए। अब विभूति को लगे ना कि यार मैं दूसरे क्लाइंट से शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं वहां पे अपने 30% बढ़ा रही, तो एटलीस्ट करंट क्लाइंट से तो 20% बढ़ाओ आप।
तो अब ये मुझे बोलेंगे प्राची, I didn't even realize that we have completed 2 months. It was amazing experience and I'm looking forward to reach ABC, you know, growth ki 10,000, 20,000 followers in next 6 months. Let's do it. By the way, while saying this, I would like to revise the proposal. Let me know if we could increase the charges by 10 or 15% because, you know, उसके 3 reason हो सकते हो. एक तो ये भी कि because I am quoting additional charges in my 2 different clients. मैं यही वर्क दूसरे क्लाइंट के लिए 45,000 में कर रही हूँ, बट मैं आपके लिए इसको 38,000 में कर दे रही हूँ. ठीक है, तो उसके थोड़ा सा अपन एडिशनल कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपने सर्विस चार्जेस बढ़ा दिए. दूसरा कि मैं अपने पेड टूल्स में भी कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो ये भी एक बहुत रेलेवेंट रीजन हो रहा है कि हम कुछ पेड टूल्स में यूज कर रहे हैं. जैसे मैं एज एन एसईओ मार्केटर कुछ पेड टूल्स अलग भी मैं यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए आई थिंक दैट वी शुड रिवैम्प दी सर्विस प्रपोजल. और 10-15% बहुत नहीं होता. 10-15% वो होता है कि आपने 10,000 आप कोट कर रहे थे और आपने उसको 12-13,000 कर दिया 2 महीने बाद, जो कि बहुत रेलेवेंट होता है क्योंकि अब जितना आप डेडिकेटेड हो उतना ज्यादा क्लाइंट आपके साथ इन्वॉल्व होता है. And the best time to raise your price is when your client is most satisfied. उस टाइम पे कतई अपना मुंह मत खोलो जब वो आपसे भरा पड़ा है. उस टाइम पे वो आपको डिनाई कर देगा कि नहीं नहीं रहने देते हैं. ठीक है, क्लाइंट जब खुश है आपके काम से, जब अच्छे ग्रोथ हो रही है या यू बोथ आर इन द ग्रेट सिंक, देन इट्स द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट इट. जैसे घर वालों से कुछ मांगना होता है तो हम उनका मूड चेक करते हैं ना कि भाई क्या मूड है आज, घर का माहौल कैसा है, देख लेते हैं पहले. सही माहौल देख के अपना बात रखने का. तो वही चीज है कि when your client is happy with your work and they could see the great result, that is the right time for you to talk about these things. जैसे अभी एक बंदी मेरे लिए काम कर रही है, there are lot of lag in her work and then she mentioned that I would like to raise her charges and I'm feeling like कि how dare you know, like ये वाला चीज आ जाता है कि how dare you are not even doing the work properly of and you now want more charges for that. And what I was thinking as a client is like what money I'm giving you, you're not even justifying that, you know. तो ये टाइम पे बहुत गलत सिचुएशन है कि आप कभी क्लाइंट को वो मत करो. बट आई एम अ फ्रीलांसर सो आई अंडरस्टैंड इट. उसको बात को बदलने का तरीका कुछ और हो सकता है कि चलो तुम पहले ये काम करो फिर अपन बात करेंगे इस चीज के बारे में. बिल्कुल करेंगे, बट थोड़ा सा पहले अपना काम को पेस पे डालो. तो ये चीज होगी कि हमको माहौल देख के देखना है कि क्लाइंट कब एग्जिस्टिंग क्लाइंट से हर 2 महीने बाद 10 to 15% चार्जेस बढ़ाएंगे और आफ्टर एवरी 3 क्लाइंट हमको 15 to 30% भी चार्जेस बढ़ा सकते हैं अपने सर्विसेज के, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस दोनों बढ़ रहे हैं. आप बेटर रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हो एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लाइंट, अपने थर्ड क्लाइंट को, अपने फोर्थ क्लाइंट को. आप बेटर काम कर सकते हो, बेटर आउटकम्स दे सकते हो, बेटर स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो. और जो बिजनेस कर रहा है वो ग्रो कर रहा है तो हम क्यों नहीं. हमारा भी फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है. और पहली बात तो अगर हम सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में बात करें तो it's the major perk of freelancing. You can raise your charges whenever you want to while taking a look at the client. उसका बजट क्या है उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं. कभी कभी आपको लगता है कि अरे मैं तो 15,000 चार्ज करूँ, उसका बजट 30 होता है, आपका 15 है, तो उसके लिए अच्छी डील हो जाती है. आपके लिए अच्छी डील होना चाहिए, उसके लिए भी बट आपके लिए भी. सो इट्स अ टू एंड फ्रो सिचुएशन. हाँ विभूति बोलो. Okay, so मेरे को 2 questions थे. First being that I think most of the time what happens is कि clients initial stage पे bargain करने लग जाता है कि अगर हम उससे बोलें कि मतलब मैं अपना एक personal example देती हूँ. Yesterday I met a friend. So I met him for dinner and ऐसे उसको बता रही थी that this is what I'm doing अभी. तो he just said कि अच्छा मेरा LinkedIn देख ले. तो उसको कर दे. तो वो फ्रेंडशिप लेवल पे. तो आई टोल्ड हिम कि ठीक है बात करते हैं, प्रोफेशनली बात करेंगे. सो आई कोटेड, आई वाज लाइक कि चल ठीक है फर्स्ट है तो मैं उसको आई जस्ट टोल्ड हिम कि ठीक है लिंक्डइन सिर्फ पोस्टिंग करनी है तो आई विल चार्ज 8,000. बट देन उससे भी ही वाज लाइक अरे 5 में कर दे यार. तो चलो वो तो फ्रेंड है, बट सिमिलरली इट हैपेंस विद अदर इंडियन क्लाइंट्स एज वेल दैट दे टेंड टू बार्गेन इन एकदम ही स्टार्टिंग में. वो इतना बार्गेन करते कि तुम्हें शर्म आ जाती है. तो हम क्या कर रहे हैं? ओके हमारे पास है अभी नेगोशिएशन पे अपन जाएंगे. देयर इज अ स्पेसिफिक बिकॉज़ देयर वोंट बी अ सिंगल क्लाइंट हु वोंट नेगोशिएट विद यू.
सो पहले बात तो हम ही इतना स्मार्ट होते हैं कि वो जिस स्टेज पे नेगोशिएट करता है उस स्टेज पे हम प्राइस से बढ़ा के देते हैं। मान के चलो अगर मेरा क्लाइंट, मुझे पता है कि ये काम वो 15,000 पे लाएगा, तो मैं उसको कोट ही 18,000 करूंगी या 20,000 करूंगी, ताकि नेगोशिएशन के बाद मैंने जो टारगेट किया उससे नीचे तो मैं जा भी नहीं रही हूँ। ठीक है, सो यू हैव टू प्ले स्मार्ट हियर। इफ यू नो दैट you should get paid around 12,000 for this, then you should quote 15,000 for that. Okay, so that after bargaining कि वो इस लेवल पे आ रहे हैं कि जो आपने सेट किए थे उस लेवल पे आप उससे अग्री कर रहे हो, 1,500 आगे पीछे चलते। And what if this also, I'm sure मतलब I'm sure इसमें भी होगा, like मैंने legal field में तो देखा ही है that sometimes you quote your prices and client goes to you. तो do we like follow up, or we समझ जाना चाहिए कि इसने नहीं, इसका बजट ही नहीं है तो आने नहीं वाला, and just forget about it. ओके, फॉलो अप्स का एक वो होता है, प्रोटोकॉल होता है कि वो पिचिंग स्क्रिप्ट का फॉलो अप हो या सर्विस प्रपोजल का फॉलो अप हो, हमें 2 से ज्यादा बार नहीं करना है। कब करते हैं, मान के चलो मैंने सर्विस प्रपोजल भेज दिया आपको और आपको लगा ये पागल हो गई है क्या, इतना कौन देगा, यू नो लाइक समथिंग लाइक दैट, तो आपने कुछ रिवर्ट ही नहीं किया क्योंकि आपको लगा कोई चांस ही नहीं है कि वो मेरे लिए इतने में काम करेगी। इस टाइम पे क्लाइंट घोस्ट करता है, अदरवाइज उसके बजट पे है नहीं बट थोड़ा बहुत ही आगे पीछे तो आपको रिवर्ट करता है। ठीक है, पहली बात तो अपन बजट भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखते हैं। ठीक है, आई डोंट वांट यू टू कोट 1 lakh rupee in one project until and unless you reach to that level where you can promise such results. Okay, so it's basically I would like to interrupt. आपने जो एक LinkedIn proposal भेजा ग्रुप में, उसमें मैंने proposal सर्विस चार्जेस देखे थे for LinkedIn, like for the whole month, for posting every day 5 times a week. She is charging some like 1 lakh 1,10,000. 10,000. Yeah. तो वही मैं बोली थी, why were you charging such less price, like Yeah. 8,000 rupees, if that is the price? That is the price, yeah. So basically वो negotiation से पहले वाला proposal है। ठीक है, नेगोशिएशन के बाद का प्रपोजल कुछ और था विद द एड ऑन स्किल्स, वो बाद की बात है। बट क्या होता है ना कि वही चीज है कि मैंने भी उसको घोस्ट कर दिया था। फिर आई मेंशन्ड बिकॉज शी वाज समहाउ फैमिलियर टू मी, आई मेंशन्ड दैट आई रियली ट्रस्ट ऑन योर स्ट्रेटजी एंड योर एक्सपर्टीज, बट राइट नाउ आई कुडंट मैच योर ऑफर। अपने आप को नीचे करके कि भाई मैं अभी मैच नहीं कर सकती, दिस इज नॉट राइट नाउ माय बजट, I'm not in that stage of business where I can invest 1 lakh just on content strategy, though I'm a content writer. ठीक है, तो फिर क्या होता है, नेगोशिएशन पे पास जाती है, फिर क्या पॉसिबिलिटी, वो अभी मेरे लिए काम कर रही है। ठीक है, बट वो चार्जेस बहुत अलग हैं जिस पे वो कर रही है, और वो अब वो सर्विसेज भी बहुत अलग है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हम रियलिस्टिक चार्जेस रखेंगे, और अभी बात करते हैं आई गेस पैकेज के बाद आप लोगों को ना ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि हम लोगों को नेगोशिएशन में क्या करना है, कितना करना है और कैसे वो करना है। तो पहले मैं उस पर ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे 2 मिनट देने का, मैं पानी फिर से रिफिल करके आती हूँ, आप बात करो तब तक, मैं थक गई हूँ। गूगल पे उसको टाइप करके उससे मैं 6-7 सब टॉपिक्स उठा के देन आई एम रेजोनेट, वो कंटेंट क्रिएट करूँ, वो मतलब easy हो जाता है। टाइटल गूगल में हम लोग सर्च हाँ, कर लेंगे। वो 6-7 पढ़े, उससे तुमने 6-7 में सबकी अलग अलग आइडिएशन है। तुमने, मैं क्या करती हूँ, 6 है, 6 में से मैं, मेरे को जो पसंद आ रहा है मैं उसको कॉपी करती हूँ, देन मैं उसको अपने वर्ड्स में रीराइट करती हूँ। हाँ, तो वो that's फिर वो easy. चलता रहता है, फिर Yes. प्लेजरिज्म भी नहीं होता, हाँ हाँ वही correct. करते हैं कंटेंट राइटर, तो वही वो करते बहुत सही रहता है। और आई थिंक हमें ना स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर एक बार 2-3 बार हम ये वाला फेस कर लेते हैं किसी भी चीज का, तो देन इट बिकम्स इजी एंड वी आल्सो गेट टू नो कि कहाँ से वो शॉर्टकट से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, वेरी ट्रू, मतलब Exactly. हाँ, आप कर रहे हो ना इनके ये चीजें। तुम एकदम लिख पाओगे। जैसे अगर कल को कोई मुझे बोले कि फैशन या ब्यूटी, स्किन केयर या ट्रैवल पे लिखना है, तो मेरे लिए बड़ा इजी है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई रीड अबाउट अ लॉट एंड इवन लीगल। बट अगर कोई मुझे बिल्कुल टेक्नोलॉजी या ऐसे टॉपिक बोले तो मेरे को नींद आ रही है खुद, तो वो हाँ तुम अटक जाओगे कि हाँ भाई हाँ, पर इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट के कंटेंट राइटर के अलग चार्ज होते हैं, ज्यादा अलग। जैसे मेडिकल का है तो मेडिकल का कंटेंट राइटर अलग ही होगा, इंडस्ट्री का उसका चार्ज अलग ही ज्यादा ही होता है। तो वो इंडस्ट्री टेक्निकल स्पेशलिस्ट होता होते हैं हाँ। वो वाले, जो जनरल कंटेंट राइटर होते हैं वो सारी चीजों पे लिख देते हैं, चेप देते हैं, बट वो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होते हैं वो उसी इंडस्ट्री में उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, ये होता है, तो वो उसका चार्ज अलग लगाता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो मेडिकल का ही सारा कंटेंट राइटिंग करता है, ई क्लिनिकल करके कंपनी उसमें जॉब करता है, तो सारे मेडिकल रिलेटेड और उसके रिलेटेड ही कंटेंट राइटिंग, उसका चार्ज ज्यादा है। वो क्लिनिक में तो काम कर रहा है।
ई क्लिनिकल वर्क करके कंपनी है, तो ई क्लिनिकल वो सारे मेडिकल के सॉफ्टवेयर बनाती है सारे वो, नाइस। तो उसका वो टीचर इज बैक। टीचर इज बैक। Natura, you are a digital marketer or website? सीक्रेट बताओ अभी, सीक्रेट। I think yesterday you told a big secret that I'm a digital marketer का कोर्स किया, वो हर दिन अभी बॉम्ब करेगा कि कुछ ना कुछ। अरे सीक्रेट। कल नहीं, ऐसा नहीं है। खोलने वाले हैं। जब कल नथुलाल ने बताया ना कि he has already done this course, तो मेरा वो कपिल शर्मा का डायलॉग मारने का मन करता है। क्यों? क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आया क्या। कौन सा कोर्स फिर से किया भाई, मुझे नहीं पता। कल आप देखो पूरा लड़की लोगों के बगल में, लड़की लोगों के बीच में नथुलाल, इधर भी बीच में। वो तो मैंने देखा था वो, I read some conversation but I opened it just before the class so I couldn't get it. I did last year 1 year wow. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रखा है मैंने, एंड आई रिपीटेड ईयर। और वेबसाइट डेवलपमेंट का मैं थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, मेरे दोस्त है उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी मेरी ये डील है कि मेरे जो डेवलपर दोस्त है, मेरे कंटेंट राइटर भी दोस्त है, मैं क्योंकि आईटी कंपनी में जॉब कर किया हुआ मैंने बहुत काफी टाइम से, तो मेरा सारा कॉन्टेक्ट है, तो मैंने सबके साथ ऐसे डील कर रखा है कि मैं मेरी ब्रांड के अंडर में प्रोजेक्ट दूंगा और मैं तुमसे करवा लूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा, कमीशन इन हाउस टीम अभी हायर नहीं करूंगा। मैं सब प्लान कर रहा हूँ, मैं सेल्स टीम हायर करूंगा कोल्ड कॉलिंग ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो वहां से मुझे लीड आएगी, मैं उसको हैंडल करूंगा और मैं आई फॉरवर्ड टू रिलेटेड पर्सन, लाइक डेवलपर है तो वेबसाइट डेवलपमेंट का है तो वो उस टाइप का, एसईओ का तो एसईओ को उस टाइप का, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, सारे कंपनीज में काम करते हैं, तो उनसे करवा लेते। मूनलाइटिंग तो हर कोई कर रहा है आजकल, सो असाना, अपवर्क, ये जिनको चलाते हैं ना उन लोग बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट निकाल लेंगे आप लोग के। असाना, अपवर्क, फाइवर वाले। यस हाँ, पर मेरे कहाँ पे थे अपन? हाँ, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे थे, करेक्ट। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो बोलो। मैम आपने सर्विस प्रपोजल मतलब सर्विस प्रपोजल की बात करी थी कि मेरे को 2-3 महीने हो गए और मेरे को वापस से इंक्रीमेंट करवाना है, तो देयर माइट बी टाइम्स व्हेन क्लाइंट से नो, मतलब ही इज सैटिस्फाइड विद द वर्क लेकिन उसको सेम ही पैसे में अभी और काम कराना है, तो उस सिचुएशन में चलो हमने 1 महीने 2 महीने और काम कर दिया, स्टिल ही इज नॉट एग्रीइंग टू इंक्रीज द प्राइस, तो हाउ शुड वी से नो टू वर्क, लाइक अभी मेरे को उसके साथ और काम नहीं करना है, हाउ कैन वी रैप अप द थिंग्स इन दैट केस? तो आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हो कि यू जस्ट गिव हिम द टाइमलाइन इन एडवांस ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 days, ठीक है? That hey, by the way, just would like to inform you that because of some unforeseen reason or some personal reasons, I won't be able to continue this project in coming month, but I'm definitely going to complete this specific work, whatever we have for this specific duration. Post that, if you need, I can recommend you someone else, or if you want, then in future maybe I will contact you back करके ऐसा। तो या तो उनको कोई और रिकमेंड कर दो जो बिगनर है या कोई और है, वो रिकमेंड कर सकते हो आप, या तो उनको बोलो कि कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं, पर्सनल या अनफॉर्चुनेट रीजन, बस इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते आप कि जो भी है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो क्लाइंट पे करने नहीं वाला है आपको जितना आप डिजायर कर रहे हो, तो फिर इट्स बेटर टू फॉलो अप द प्रोजेक्ट एंड मेक द क्लाइंट इन अ वेरी end them in a very good mood. I tell you one incident where I did the same thing. I ended the project and within 15 days he actually tried with someone else, but it couldn't work out. So he pleased me that I know it's very busy schedule for you, but I would love to have you back. Please work on the same project. At least if you want, we can also increase the charges. जब उनको वो खुद रियलाइज कर लेते हैं वो चीज को, अगर उनको वापस आना है, अगर वो चीज कहीं और वर्कआउट नहीं कर रही है, वो सिंक आप ही के साथ बैठ रहा है, तो वो आपको पैसे देने के लिए वापस आ जाएगा, बट वो खुद से नहीं आएगा, जब आप उसको कॉल ऑफ करोगे तभी आएगा। तो मैम हम कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज भी मेंशन कर सकते हैं दैट आफ्टर 3 months एट द लेवल ऑफ योर satisfaction वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस? एग्जैक्टली, ये सारी चीजें हैं, अभी अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, अपन कवर करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हाँ रैप अप के टाइम पे लाइक जब हम प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा भी इंक्लूड होता है कि हम अपनी रिसर्च या उसके प्रोजेक्ट पे जो हमने काम किया है उस चीज को भी सामने देंगे, मतलब कुछ ऐसा? नहीं, एक तो कॉपीराइट इशू तो हम लेते ही नहीं है, कॉपीराइट्स तो हम लेते ही नहीं है, कोई भी काम के हम फ्रीलांसर हैं, तो
यहाँ पे कुछ नहीं, बट टेस्टिमनी के लिए अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या रिकमेंडेशन के लिए। चलो अभी मैं थोड़ा सा स्लाइड पे वापस जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें आगे हैं वही चीज शायद अभी आपके कंफ्यूजन रिसॉल्व कर देगा। तो चार्ट शीट पे आते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉग्स के बारे में बात करते हैं। दो टाइप के चार्जेस होंगे हमारे, पेनिट्रेशन चार्जेस और नॉर्मल ब्लॉग चार्जेस, ठीक है। तो आपको लिखना हो तो लिख लो, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो पहली बात तो हम पर वर्ड चार्ज नहीं करेंगे। Again, I'm mentioning this to you because it's about disvaluing your services. You're a copywriter. You're not a content writer की चेप दिया कहीं से लाके. So we will charge for per month और per project. ये दो ही ऑप्शन है अपने पास। अब आपके कैलकुलेशन के लिए तो आप उसी पे जाओगे ना, लेकिन एक ब्लॉग का मैं कितना चार्ज करूंगी, तो 10 ब्लॉग है तो कितना करूँ, ठीक है। तो पहली बात, पेनिट्रेशन चार्जेस क्या होता है? पेनिट्रेशन चार्जेस आर बेसिकली चार्जेस व्हेन यू आर पेनिट्रेटिंग इन द मार्केट। मतलब जब आप मार्केट में उतरे और आप नए हो, एज अ बिगनर हो, तो पहले 3 क्लाइंट के लिए चार्जेस क्या होंगे, और फिर उसके बाद एज एन एक्सपीरियंस मार्केटर आपके चार्जेस क्या होंगे। तो पेनिट्रेशन चार्जेस मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब है पहले 3 क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्लॉग है, ब्लॉग लिख रहे हो आप, तो अराउंड एक ब्लॉग का आप चार्ज करोगे 1200 रुपीज अपने एस्टिमेशन के लिए। यू आर गोइंग टू चार्ज पर मंथ ओनली, बट फॉर नॉर्मल ब्लॉग which is not having any SEO, for normal blog it will be 1200 rupees. This is penetration charge. अगर वही ब्लॉग SEO फ्रेंडली है तो वो 1500 का ब्लॉग होगा, ठीक है। अब क्लाइंट ने बोला कि हमको 8 ब्लॉग चाहिए, तो 8 इंटू 1500 या 8 इंटू 12 करोगे आप पर मंथ, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि हमको अगर गूगल पे किसी को रैंक होना है अच्छे से, तो उसको एटलीस्ट एक हफ्ते में 2 ब्लॉग करना चाहिए। मतलब 8 ब्लॉग्स का तो रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए, हम उसको ये बोल सकते हैं। अच्छी फ्रीक्वेंसी 10 या 12 होती है। तो एक प्रोजेक्ट से आपको खुद निकालना होगा कि अगर मुझे 30,000 निकालने हैं तो मुझे कितना, अभी आपको व्हाट्सएप पे करती हूँ, ठीक है। अब दूसरा स्टाइल ऑफ कंटेंट है अपना ईमेल कॉपी के लिए। तो ईमेल 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रमोशनल ईमेल और दूसरा होता है न्यूज़लेटर, ठीक है। प्रमोशनल ईमेल के नंबर ऑफ वर्ड्स हमेशा अराउंड 300-400 रहते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप 600 रुपीज चार्ज कर सकते हो, पेनिट्रेशन चार्जेस, ओके। एंड फॉर आफ्टर 3 क्लाइंट्स यही चार्ज आप 1000 कर सकते, 1000 पर ईमेल, पर प्रमोशनल ईमेल। वहीं अगर ये न्यूज़लेटर है तो न्यूज़लेटर के वर्ड्स रहते हैं 600 से 800, ठीक है। तो आप इसमें उनको कोट कर देना अराउंड, कहाँ गया न्यूज़लेटर, हाँ, 1500 रुपीज आपको 1200 रुपीज बिफोर 3 क्लाइंट्स और आफ्टर 3 क्लाइंट 1500 रुपीज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। फिर ये मैं स्क्रीन भी शेयर कर दे रही हूँ।